तो आज की कक्षा में हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है एरोमेटिसिटी, राइट। यानी कि कैसे कंपाउंड के अंदर हम लोग एरोमेटिक करेक्टर, एंटी एरोमेटिक करेक्टर और नॉन एरोमेटिक करेक्टर को पहचानते हैं, राइट, या उसको कवर करते हैं। बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। प्यारे बच्चों, महा सिंपल सा टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों को समझानी पड़ेंगी। देखिए, इधर आएंगे सभी, बहुत ध्यान से देखेंगे प्लीज। प्यारे बच्चों, एक टर्म आती है जिसका नाम है कॉन्जुगेशन। क्या नाम है? कॉन्जुगेशन। सर सभी ने पढ़ी है सर कॉन्जुगेशन। क्या होता है जी कॉन्जुगेशन का मतलब? सर कॉन्जुगेशन का मतलब होता है, वैसे तो 6-7 टाइप की है, बस आप ऐसे अभी के लिए समझ लो। चलो समझ ही लो, ये बात तो जानते हो ना। जैसे सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। अगर मैंने बोला ट्रिपल बॉन्ड है तो बीच वाला सिग्मा, ऊपर नीचे कौन से बॉन्ड होते हैं? पाई बॉन्ड। ऐसा कहा जाता है। तो कॉन्जुगेशन के अंदर जो पार्टिसिपेशन होता है उसका पहला तरीका ये है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। अगर ऐसा कहीं है तो आप बोलेंगे यस देयर इज ए कंप्लीट कॉन्जुगेशन, राइट। दूसरा, अगर यही पिक्चर ऐसे पढ़ाई जाए कि सर ये है पाई बॉन्ड, ये है सिग्मा बॉन्ड और ये है प्लस चार्ज, तो भी कॉन्जुगेशन होगा। लेकिन अगर यही पिक्चर ऐसे पढ़ाई जाए पाई सिग्मा माइनस चार्ज, तब भी कॉन्जुगेशन होगा। याद रखना, जब भी मैं केमिस्ट्री में माइनस लिखता हूं तो इसका मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन, या मैं ये कहूं 2 फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये एक टाइप का लॉन पेयर ही है, ये एक टाइप का लॉन पेयर ही है, राइट। इधर देखेंगे सभी। फिर मैंने 4th पॉइंट बोला कि मेरे पास पाई है, मेरे पास सिग्मा है और मेरे पास अब लॉन पेयर ही आ गया, तब भी एक कॉन्जुगेशन का प्रकार है। फिर मैंने बोला कि मेरे पास है पाई बॉन्ड, ध्यान से सुनना, मेरे पास है सिग्मा बॉन्ड और मेरे पास है फ्री रेडिकल। कौन सा रेडिकल है? फ्री रेडिकल, राइट। तब भी इसको कॉन्जुगेशन का ही पार्ट बोलेंगे। पॉइंट नंबर 6 कहता है मेरे पास पाई बॉन्ड है, मेरे पास सिग्मा बॉन्ड है और मेरे पास ऐसा एलिमेंट है जिसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है। यहां पर आप जनरली देखते हो फास्फोरस को, जनरली देखते हो बोरॉन को। आगे बात समझ में? किसको देखेंगे? बोरॉन को या फास्फोरस को। तब हम लोग भी इसको कॉन्जुगेशन का टाइप मान लेते हैं। जैसे मान लो बोरॉन है तो आप लोग जानते हो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से 1s2 2s2 2p1 है ना। तो इसके p में अब भी वैकेंसी है, इसलिए सेकंड पीरियड का एलिमेंट होने के बावजूद भी इसका ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड नहीं है, इसलिए इट कैन शो कॉन्जुगेशन। भाई कॉन्जुगेशन का मतलब है पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन, तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को ले दे सकता है कौन? बोरॉन। एक पॉइंट और यहां पर मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं। ऐसा कहा जाता है कि मान लो किसी एटम पर प्लस चार्ज है और दूसरे एटम पर माइनस चार्ज है, तब भी एक टाइप का कॉन्जुगेशन है। बात भी सही है ना, तब भी एक टाइप का क्या है? कॉन्जुगेशन है। सर एक बात बताइए, क्या सर ये जो कॉन्जुगेशन नाम की चीज है, इस कॉन्जुगेशन के अंदर क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? बच्चा मैंने बोला ए और ए में सिंगल बॉन्ड है, बहुत सुंदर, तो इस सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कुछ होती होगी। मैंने बोला ए और ए में डबल बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कुछ होती होगी। और मैंने बोला ए और ए में कॉन्जुगेशन है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉन्जुगेशन बोलते ही आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये पार्शियली डबल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है बेटा जी? पार्शियली डबल। अगर कोई मुझसे पूछता है कि भैया इनको बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में अरेंज करियो, तो मेरा आंसर होगा सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी ए की, फिर सी की, फिर बी की। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? एक टर्म में यही सिखा रहा हूं, बड़ी बात है कहने को तो, लेकिन सिखा यही रहा हूं बेटा। जितना सिंगल बॉन्ड करेक्टर होगा ना, उतना जल्दी मॉलिक्यूल को रोटेट कर पाएंगे। बात भी सही है। सिंगल बॉन्ड के अराउंड मॉलिक्यूल को रोटेट करना क्या है? आसान। यही डबल कर दूं, आप रोटेट करोगे, बॉन्ड ब्रेक होगा। यानी कि देयर इज रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, देयर इज ए रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कोई पूछे आप लोगों से रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन के ऑर्डर में अरेंज कर दो, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज कर दो, तो आप लोग क्या बोलेंगे? सर जस्ट उल्टा कर देंगे, इसमें क्या दिक्कत है? बोलो हाँ या ना, बोल दो। जिसमें कंप्लीट डबल बॉन्ड करेक्टर है उसको रोटेट करना क्या होगा? मुश्किल होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी। इस तरीके से आप जो है इतनी बातों को समझे, इस तरीके से आप इतनी बातों को समझे प्यारे बच्चों, राइट। तो ऐसा मानकर मैं चल रहा हूं कि ये डेटा मेरी क्लास के सभी बच्चों को क्लियर हो गया।
आयुषा समझ में आ रहा है बेटा? बहुत ध्यान से आज की क्लास को समझने की जरूरत है भाई। मैंने फिर बोला है, आपने एरोमेटिक कंपाउंड मुझसे कितनी भी बार पढ़ लिया हो, आज का एरोमेटिक कंपाउंड आपको पिछले के एरोमेटिक कंपाउंड से बिल्कुल डिफरेंट दिखाई देगा। और यही हमारा नेचर भी है कि जब पहली बार पढ़ाते हैं तो चीजों को सिंपल पढ़ाते हैं, दूसरी बार सेकंड लेयर, और जब तीसरी बार पढ़ाते हैं तो थर्ड लेयर पढ़ाते हैं। तो ये आज थर्ड लेयर वाला काम चल रहा है। जो बच्चा आज पहली बार क्लास में आया है वो प्रभु इच्छा के अकॉर्डिंग है ना? आएगा तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो कल आएगा समझ में। देखो ध्यान से, ए सिंगल बॉन्ड है, ए डबल बॉन्ड है, ये है पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर। ठीक है, अब मेरी बात है कि ध्यान से सुनने की कोशिश कर। एक बात मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने बोला ये बेंजीन है ना, मान लेते हैं बेंजीन तो बेंजीन होता है, इसके ऊपर मैंने लगा दिया CH2 पॉजिटिव। क्या लगा दिया बच्चा? CH2 पॉजिटिव। कोई पूछे क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, तो मेरा आंसर होगा बिल्कुल है। सर कॉन्जुगेशन कहां कहां है? पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई सिंगल पाई, एक तो जो रिंग के अंदर है ना, और एक रिंग के बाहर भी कॉन्जुगेशन है। कैसे? पाई सिंगल प्लस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो जो बाहर अंदर का कॉम्बिनेशन है उसी का नाम रेजोनेंस है। फिर किसी ने कहा कि सर इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ, तो कुछ नहीं करना, आपको जहां प्लस माइनस फ्री रेडिकल लॉन पेयर दिखाई दे रहा है उसको नंबर 1 दे दो, उसके पड़ोसी को नंबर 2 दे दो, और जहां डबल बॉन्ड का तीसरा कार्बन है वहां नंबर 3 दे दो। आगे बात समझ में? अब कुछ नहीं करना, 2 और 3 के बॉन्ड को 1 और 2 के बीच में रख दो, और 1 के चार्ज को 3 को दे दो। क्या किया मैंने? 2 3 के बॉन्ड को तोड़कर 1 2 का बॉन्ड बना दूं, और जो 1 का चार्ज है वो किसको पहुंचा दूं बेटा? 3 पर पहुंचा दूं। जो मैंने बोला वो मैं लिख रहा हूं। तो इसका मतलब सर आप क्या ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं क्या कि सर यहां पर तो आ जाएगा प्लस चार्ज, यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये हो जाएगा CH2, और जो जैसा है वैसा ही रहने दो। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं बेटा? अब फिर किसी ने बोला कि सर इसके बाद बता दो कैसे करेंगे। नंबर वही रहेगा, प्लस को नंबर 1, पड़ोसी को नंबर 2, पड़ोसी को नंबर 3। तो बताओ जरा, यहां से बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? सर सीधी सी बात है कि यहां इस केस में ये प्लस कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा 3 नंबर पे, और ये पिक्चर कुछ ऐसी नजर आ रही होगी। बोलो हाँ या ना? इसके बाद नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। इस बहाने से आप लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना भी सीख गए। अब कुछ नहीं करना सर, 3 नंबर पर प्लस कर देंगे, ये बॉन्ड इधर पहुंचा देंगे, ये जैसा है वैसे ही रहने देंगे। बोलो हाँ या ना? अंतिम क्या होगा बेटा बताओ? नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। बोलो हाँ या ना? ऐसा करने से ये पिक्चर फिर से वैसी ही बदल जाएगी जैसी पहली दिखा करती थी। यहां पर आ जाएगा CH2 पॉजिटिव, ये पिक्चर ऐसे, ये पिक्चर ऐसे, ये पिक्चर ऐसे। बोलो बात समझ में आती है कि नहीं आती? क्या मेरी क्लास के सभी बच्चों को बेसिक डेटा क्लियर है? ऐसा मानकर चल रहा हूं कि क्लियर ही होगा। चलो अब बहुत ध्यान से आप लोग प्लीज देखें और चीजों को समझने की कोशिश करें प्यारे बच्चों। ये सभी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। एक स्ट्रक्चर और इसके अंदर आता है जिसका नाम क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड। वो क्या चीज है सर? कुछ नहीं करना, विदाउट प्लस, विदाउट माइनस, विदाउट डबल बॉन्ड लगा दो कंपाउंड को। ये कैसे दिखाई देते होंगे वो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। ये कंपाउंड कैसे दिखाई देते होंगे वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं प्यारे बच्चों। ये कंपाउंड कुछ ऐसे दिखाई देते होंगे। ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड के ऊपर कौन सा एलिमेंट है बेटा जी? CH2। कौन सा है? CH2। इस CH2 का ऐसे रहने दो। अब देखो इस जो अंदर वाले पाई बॉन्ड है ना, उनको ऐसे लिखते हैं, ऐसे गोला। आपने देखा होगा कक्षा 11 में, आपने जहां बेंजीन देखी होगी वहां अंदर गोला सा बना देते। गोला बनाने का मतलब है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इन 6 इलेक्ट्रॉन कार्बन पर घूम रहे हैं, राइट, डीलोकलाइज कर रहे हैं। फिर किसने बोला कि इस पर कौन सा चार्ज आया था इनिशियली? सर डेल्टा पॉजिटिव लिखो इसको, बहुत सुंदर। और डेल्टा पॉजिटिव कहां कहां आया है? सर डेल्टा पॉजिटिव आया किस किस पे? एक तो ऑर्थो पे आया है, पैरा पे आया है, और इस वाले ऑर्थो पे आया है। बोलो हाँ या ना में जवाब दो। और यहाँ पे एक छोटा छोटा पार्शियली डबल बॉन्ड करेक्टर टाइप का दिखा दो। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं? ऐसे भी अंदर 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 इस तरीके से। ये हो गया हमारे पास रेजोनेंस हाइब्रिड। कौन सा हो गया ये? रेजोनेंस हाइब्रिड। सर थर्ड स्टेप कैसे हुआ कॉन्जुगेशन? थर्ड स्टेप कहाँ है भाई? थर्ड स्टेप ये वाला, ये कंपाउंड बेटा देख, अगर इस कंपाउंड की बात करा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, तो कुछ नहीं करना, 1 वाले चार्ज को 3 को दे दे, और 2 3 के बॉन्ड को 1 2 को दे दे, है ना? चलो इधर देखेंगे सभी। तो ये बेसिक बातें थी, बहुत पुरानी बातें हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए आज की क्लास को पढ़ने से पहले। चलिए भैया मैं मूव कर रहा हूं आगे, और देखिए चीजों को समझने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चों। सबसे ज्यादा हमेशा हाइब्रिड स्टेबल होता है। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। ये सभी कैनोनिकल हैं, ये सभी इमेजिनरी स्ट्रक्चर आप इनको बोल सकते हो, राइट। ये कौन सा अपना रियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। तो अब देखिए आगे मूव कर। सबसे पहला ये मैंने बोला ए और ए के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ए और ए के बीच में डबल बॉन्ड है,
ए और ए के बीच में पार्शियली डबल बॉन्ड है, तो जो सिंगल बॉन्ड वाला होगा उसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, डबल वाले की सबसे छोटी होगी। पार्शियली डबल का मतलब क्या होता है बेटा जी, दोनों के बीच में होगी। ऐसे ही फिर एनर्जी बैरियर से जोड़ दिया है कि जब बॉन्ड लेंथ ज्यादा है यानी कि सिंगल बॉन्ड करेक्टर है तो आप उसको इजीली रोटेट कर सकते हो। क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। लेकिन जब डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा तो देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन एनर्जी, यानी कि डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, उसके बाद पार्शियली डबल और उसके बाद सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से मैंने इनको रखा है। प्यारे बच्चों बस थोड़ा सा समय दो और थोड़े से समय में मैं यहां पर चीजों का रुख बदल दूंगा, इसलिए ध्यान से चीजों को देखते चले जाओ, ठीक है ना। और भरोसा करो मुझ पे कि आज की क्लास में आईआईटी एडवांस, मेंस, नीट से आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं, और भरोसा करके पढ़ोगे तो मिल ही जाएंगे। अब देखिए मैं आगे मूव करता हूं प्यारे बच्चों, और सीखने की कोशिश करेंगे, ध्यान से इसको सीखने की कोशिश करेंगे भाई सभी बच्चे, ठीक है। इधर आओ। आज की क्लास का जो टॉपिक है ना वो कुछ ऐसा है, इधर देखेंगे सभी। एरोमेटिसिटी नाम मैंने बोल ही रखा था, मैं यहां पर लिख भी देता हूं, प्यारे बच्चों कि मैंने ये एरोमेटिसिटी नाम का कंपाउंड यहां पर लिखा हुआ है, राइट। इधर देखेंगे सभी बच्चा, मैंने बोला कि जीवन में आ चुका है एक एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड, सर एरोमेटिसिटी क्या है, कंपाउंड की स्टेबिलिटी बताने का नियम है, जिसको आप लोग बोलते हो हक्कल रूल। एक टर्म जिसका नाम है एंटी एरोमेटिक, और एक टर्म जिसका नाम है नॉन एरोमेटिक। चलो मान लेते हैं पहली वाली टर्म तुम्हें एरोमेटिक, दूसरी वाली टर्म एंटी एरोमेटिक और तीसरी वाली नॉन एरोमेटिक पढ़नी है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे भाई। एरोमेटिक कंपाउंड वो होता है जो कि साइक्लिक होता है, बहुत सुंदर, डन। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड वो होता है जो कि साइक्लिक होता है। नॉन एरोमेटिक कंपाउंड वो होता है जो कि साइक्लिक भी हो सकता है और नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। इस बात को समझेंगे सभी, ये साइक्लिक भी हो सकता है और नॉन साइक्लिक भी हो सकता है। इसका मतलब ये हो गया सर कि यहां पर कंफ्यूजन था, हम लोग हमेशा साइक्लिक वाले कोई नॉन एरोमेटिक बता रहे थे, ऐसा नहीं है। नॉन साइक्लिक भी नॉन एरोमेटिक हो सकता है, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। दूसरा पॉइंट सर, यहां पर ना साइक्लिक के साथ साथ एक चीज और आनी चाहिए जिसका नाम है प्लेनरिटी, या मैं बोलूं प्लेनर होना चाहिए। सर प्लेनर का मतलब क्या होता है, sp2 कार्बन, यानी कि sp2 कार्बन या sp2 एटम होना बहुत जरूरी है। और sp2 निकालने के लिए z की वैल्यू कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर, और z की वैल्यू कितनी होनी चाहिए ताकि sp2 करेक्टर आ जाए, 3 होनी चाहिए। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं बेटा जी। z का मतलब क्या है यहाँ पर, हाइब्रिडाइजेशन कांस्टेंट। जैसे बच्चा मैंने बोला यहाँ पे, जैसे मैंने यहां पर बोला BH3 बोल दिया, ठीक है ना। अब यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 और 1 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो z की वैल्यू कितनी पाई जाएगी बेटा, 3, और 3 पाई जाएगी तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी पाई जाएगी, sp2, जिसका नाम होगा प्लेनर। बोलो हाँ या ना। अरे आपने पढ़ा तो है, प्लेनर स्पीसीज, ट्राइगोनल, प्लेनर, है ना, शेप, ज्योमेट्री, वो सब सीखा है। चलो इसके बाद दूसरी टर्म यहां आ जाओ भैया, इसकी भी एक ही कंडीशन है कि ये कंपाउंड कैसा होना जरूरी है, प्लेनर। और प्लेनर बोलते ही मतलब समझ जाओगे। यहां आ जाओ, जब मैं यहां बोलता हूं ना तो इसका मतलब कैसा होना चाहिए। अब यहां समझने की वो है, प्लेनर और नॉन प्लेनर। ये क्या मतलब है सर, आप कह रहे हो प्लेनर भी होना चाहिए, आप कह रहे हो नॉन प्लेनर भी, मैं कह रहा हूं दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ये रट्टा मत मारना कि sp2 कार्बन है तो वो नॉन एरोमेटिक हो ही नहीं सकता ना। ये बात सही है कि sp3 है तो हमेशा नॉन एरोमेटिक होगा। शब्द समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, अरे हाँ या ना। ऑल नॉन प्लेनर स्पीसीज आर नॉन एरोमेटिक बट ऑल प्लेनर स्पीसीज आर नॉट नॉन एरोमेटिक। शब्द समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे, मतलब ये नॉन एरोमेटिक भी हो सकता है, ये भी नॉन एरोमेटिक हो सकता है, सीधी बात हम समझो, ठीक है। इधर आएंगे सभी। सर कैसे, मतलब समझ में नहीं है। देखो नॉन प्लेनर का मतलब है अदर देन sp2, मतलब मैं जनरली यहां देखता हूं क्या, sp3, ठीक है ना, टेट्राइडल स्पीसीज देखते हैं। और प्लेनर का मतलब क्या है, sp2, मतलब जरूरी नहीं है कि जो कार्बन sp2 दिखाएगा वो नॉन एरोमेटिक नहीं हो सकता, ठीक है ना, इट मे बी नॉन एरोमेटिक। याद करो साइक्लोऑक्टा टेट्राइन, ठीक है ना, वो सारा sp2 करेक्टर होता है, उसके बाद भी आउटसाइड द प्लेन होने की वजह से नॉन एरोमेटिक करेक्टर शो कर देता है। अब बताओ, देखो ऑनलाइन आते चले जा रहे हैं। चलिए बहुत देर लगाई भाई तूने सॉम में।
हाँ मैंने मैसेज भी लेट डाला था तुम लोगों को, कोई बात नहीं। आ जाओ इधर आ जाओ। हाँ मेन चीज अभी शुरू होने जा रही है, टेंशन ना ले। इधर देख बेटा, बहुत ध्यान से देखो। तीसरी बात इंपॉर्टेंट बात है जिसको बोलते हैं हम लोग हक्कल रूल। क्या बोलते हैं बेटा? हक्कल रूल। ये हक्कल रूल क्या चीज है मेरे भाई? होगा कोई रूल? ऐसा बोल देते हैं कि भाई 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि n की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूंगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे तुम्हें? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूंगा तो तुम्हें कितने पाई इलेक्ट्रॉन नजर आएंगे बेटा जी? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अरे रख दे n की वैल्यू 1। n क्या है? n कुछ भी नहीं, एक नंबर है। n की वैल्यू अगर मैं 2 रख दूंगा तो ये वैल्यू कितनी नजर आएगी? 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और n की वैल्यू अगर मैं 3 रख दूंगा तो यही वैल्यू कितनी नजर आएगी? 14 पाई इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स और नॉट? बोलो भाई, क्या ये बात समझ में आ रही है? बता अभी इधर। इसके बाद देख जरा, ध्यान से समझने की कोशिश कर। अगर मैं तुमसे बोलूं कि हक्कल रूल है ये, एक चीज बताओ, किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसके पास पेयर कितना हुआ? एक पेयर। हाँ या ना में जवाब दो। भाई साहब के पास कितने पेयर हो गए? भाई साहब के पास कितने पेयर हो गए? कितने पेयर हो गए? कितने? 7। इसका मतलब एक चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? कितने पेयर नजर आ रहे हैं तुम लोगों को? ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इसको ट्रिक बना लो, CROP, क्रॉप। क्या मतलब इस बात का? कि एरोमेटिक वो होगा जो कि साइक्लिक होगा, जो कि रेजोनेटिंग होगा। कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? जहां प्लेनरिटी आ रही है ऑब्वियसली वहां पर क्या होना चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। और कैसा पेयर होना चाहिए? ऑड पेयर। ऑड पेयर बोले तो और डबल बॉन्ड होने चाहिए। दो वाला नहीं, 3 वाला, 5 वाला, 7 वाला, 9 वाला, इस तरीके से एरोमेटिक कंपाउंड होंगे ना। पेयर होना चाहिए, बेसिकली क्या बोलते हैं? पेयर। अच्छा यहां आ जाओ। इसके और एक आध कंडीशन और लिखना चाहो तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी लिख सकते हो ना, साइक्लिक एंड कंप्लीट कॉन्जुगेशन, ये लिख लेना भाई, है ना? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। और कॉन्जुगेशन क्या होता है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बता ही दिया। कंप्लीट कॉन्जुगेशन यहां भी चाहिए और कंप्लीट कॉन्जुगेशन कहां चाहिए बेटा जी? यहां भी चाहिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन। थोड़ी देर की बात है बस, इसके बाद ये इन शब्दों का कोई महत्व नहीं रहेगा। सीधी सीधी ट्रिकबाजी होगी यहाँ पे, ठीक है? ध्यान से देखो, सीधी सीधी आगे बात समझो। कंप्लीट कॉन्जुगेशन के बाद हक्कल रूल को ही फॉलो करता है और ये रूल बदल जाता है 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल। 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल क्या कहता है बेटा? n की वैल्यू 0 रखूंगा तो पिक्चर बिकम 0, तो n की वैल्यू मिनिमम कितनी रखूं कार्तिका बता? 1। तो 1 रखूंगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4 पाई। 2 रखूंगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 8 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे अगर मैं 3 रखूंगा तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? अरे 4 का पहाड़ा नहीं आता तुम्हें? बताओ, 4 चौक 16। अब बताओ कितने पेयर बनने हैं? 2। कितने पेयर बनने हैं? कितने पेयर बनने हैं? कितने पेयर बनने? क्या ये इवन पेयर है? इसको याद करने की ट्रिक क्या होगी बताओ? CREP, क्रिप, मतलब साइक्लिक रेजोनेटिक। रेजोनेटिक मतलब कंप्लीट कॉन्जुगेशन। और इवन पेयर, कैसा पेयर है? इवन पेयर। शब्द समझ में आ गए? देखो मैं इनका एग्जांपल ना यहीं दे देता हूं ताकि तुम लोग विचलित ना हो। देखो जरा ध्यान से, जैसे मैंने बोला भाई मेरे पास ना एक ऐसा बेंजीन टाइप का कुछ है ना, समझ रहे हो ना? बेंजीन है। अब एक बच्चा क्या काम करेगा? आते जा रहे हैं यार ये, देखो जरा ध्यान से। एक बच्चा क्या काम करेगा? वो ढूंढेगा हक्कल रूल क्या है। हक्कल रूल में फिर ये इलेक्ट्रॉन लगा के देखेगा कि देखो 6 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। समझदार क्या काम करेगा? पेयर काउंट कर लेगा, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। क्या ये ऑड पेयर है? क्या ये साइक्लिक है? क्या ये कंप्लीट कॉन्जुगेटेड है? मतलब समझ जाओ कि कैसा कंपाउंड हो गया? एरोमेटिक। शब्द समझ में आ रहा है? बता बेटा, क्लियर? मैंने क्या बोला है? क्या देखना है यहाँ पर? ऑड पेयर। ऑड पेयर बोले तो कितने ऑड हैं, मतलब कितने पेयर हैं? पेयर मतलब डबल बॉन्ड बेसिकली। 1 2 3, 3 का मतलब कितना हो गया बेटा जी? एरोमेटिक करेक्टर। कैसा करेक्टर है? एरोमेटिक। आ जाओ एंटी एरोमेटिक में आ जाओ। मैंने बोला है ऐसा कोई एक एग्जांपल बताओ, आप देखकर बताओ क्या ये साइक्लिक है? क्या ये sp2 करेक्टर है? क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? और किसी ने पूछा पेयर कितने? 2। 2 का मतलब कैसा पेयर हो गया? इवन पेयर। इवन पेयर बोले तो कैसा कंपाउंड हो गया ये? एंटी एरोमेटिक। बोलो शब्द क्लियर है? पक्का 100% डेटा क्लियर? आगे देखेंगे भाई इसका क्या ही एग्जांपल बताएं। इसमें तो सार मतलब जो ये ना मिले वो ये होगा, ठीक है ना? और जो ये भी होगा वो भी ये होगा। देखना अभी आगे चल के ये कितना ज्यादा होगा। अभी फिलहाल के लिए ऐसे समझो, मैंने तुमसे बोला कुछ ऐसा कंपाउंड दे दिया यार, अब बताओ क्या ये साइक्लिक है? साइक्लिक है, साइक्लिक हो सकता है। सर क्या ये प्लेनर है? देखो sp2 करेक्टर आएगा, चेक कर लेना। सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा, जेड कैसे निकालते थे याद करो? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर। लॉन पेयर है नहीं तो कितना हो गया बेटा जी? 3। 3 बोले तो कितनी बेटा जी? sp2 करेक्टर। कैसा करेक्टर हो गया? sp2। ये देखना जरा,
आप क्या बोलेंगे सर, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 2 कौन होंगे, हाइड्रोजन। सिग्मा 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 सिग्मा, बताओ जरा जेड की वैल्यू कितनी हो गई, 4। 4 बोले तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी। इसका मतलब तुम्हें sp3 दिख जाए, सीधा कंपाउंड कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। एक बात बतानी है आप लोगों को, स्टेबिलिटी कोई पूछेगा एरोमेटिक की सबसे ज्यादा, उसके बाद नॉन एरोमेटिक की, उसके बाद एंटी एरोमेटिक। क्या शब्द समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ऐसा कहा जाता है एंटी एरोमेटिक कंपाउंड कैन कन्वर्ट इनटू नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कैन कन्वर्ट इनटू एंटी एरोमेटिक, बट दिस इज नॉट ट्रू वाइस वर्सा। जो पहले से स्टेबल है वो अनस्टेबल क्यों होगा। मैं तुमसे कहूं कल से नर्सरी क्लास में बैठो, इज दिस पॉसिबल, नहीं। इवन 11वीं में बोलूंगा ना तो भी दिक्कत होगी, है ना। 11वीं अभी जैसे ही रिलीज हो गए, बस भाई अब नहीं है, अब नहीं जाना इसके अंदर। ऐसे ही जो एक बार स्टेबल हो गया वो क्यों अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। तो एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी क्या होगी, इस केस के अंदर ज्यादा होगी। चलो प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से देखो, आगे की चीजों को समझने की कोशिश करो प्यारे बच्चों। डेटा समझ में आ गया पक्का, कोई दिक्कत वाली बात, कोई घबराहट वाली बात। एक बात बतानी है आपको, मान लो ऐसा कोई कंपाउंड आ जाएगा, ऐसा कोई कंपाउंड आ जाएगा तुम्हारे जीवन में, देखो ध्यान से देखना भाई सभी, ऐसा कोई कंपाउंड आ जाए। सुनो, मैंने बोला ये नाइट्रोजन है, ऐसे ऐसे, और यहां आ जाए लॉन पेयर। नहीं भी हो तो हमें पता होना चाहिए नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लॉन पेयर होता है, नाइट्रोजन के पास 1। आ जाओ, कोई पूछे तुमसे बताओ एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, पहली बात रिंग के बाहर देखना ही नहीं है। और सुनो, ये ऐसी ट्रिक मत बनाओ, रिंग के बाहर नहीं देखना। देखो कहीं भी देखो, बस ये देखो कि अगर रिंग के डबल बॉन्ड बाहर है तो उसको काउंट नहीं करना, ठीक है ना। एटम पर कुछ है तो उसको काउंट करेंगे। देखो जरा, ये लॉन पेयर है, मुझे बताओ डबल सिंगल डबल के बाद क्या आ रहा है, लॉन पेयर। क्या ये कॉन्जुगेशन है, अरे हाँ है ना। और कॉन्जुगेशन है तो भाई काउंट होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर, 3 बोलते ही ये कंपाउंड कैसा हो गया, एरोमेटिक, खत्म। ऑड पेयर मतलब एरोमेटिक। लेकिन अगर कहीं ऐसा आ जाता है यहां लॉन पेयर के जस्ट बगल में डबल बॉन्ड आ जाता, तब काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं था फिर वो, क्योंकि वो कॉन्जुगेशन नहीं था। शब्द समझ में आया, अभी नहीं आया एक आध बच्चों को। देख बेटा मैंने क्या बोला है, मैं कहां लिखूं, यहां लिखता हूं। ये देखो, ये देखो भाई सभी बच्चे, मैंने बोला यहां नाइट्रोजन है, ये ऐसे बॉन्ड फॉर्मेशन है, एक बॉन्ड ऐसे एक बॉन्ड ऐसे और एक बॉन्ड दोस्त ऐसे, है ना। ये लॉन पे लगा हुआ है यहाँ पे ऐसे। बता अभी एरोमेटिक है एंटी एरोमेटिक है, ये क्या है। तो आप क्या कहोगे, सर देखो एंटी एरोमेटिक बोलोगे, है ना। खत्म हो गया। ये बताओ डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, फिर के बाद क्या आ रहा है बेटा जी, लॉन पेयर। क्या ये होती थी कंडीशन, नहीं। क्या होता था बेटा जी, डबल सिंगल फिर लॉन पेयर। यहां क्या आ रहा है, डबल के बाद ही लॉन पेयर आ रहा है। तो इसका मतलब ये तो कंजुगेशन नहीं। सर आप ऐसे देख क्यों रहे हो, आप ऐसे देख लो, डबल सिंगल लॉन पेयर। ऐसा नहीं है, दोनों से देखना है। बात समझ में आ गई, अरे हाँ या ना, कंफ्यूजन हो रहा है। एक बात सुनो सर की, उस लॉन पेयर को काउंट करना जिसके पड़ोसी दोनों सिंगल हो, ठीक। उस लॉन पेयर को काउंट करना जिसके पड़ोसी दोनों क्या हो, सिंगल। अब गलती नहीं होगी, देख लो, वहां देखोगे वहां पड़ोसी दोनों क्या है, सिंगल। यहां देखोगे, यहां देखो दो नहीं है सर, एक ही सिंगल है। तो अब बात समझ में आ जाएगी। और यहाँ 3 पेयर होने की वजह से आप इसको क्या बोल देंगे बेटा जी, एरोमेटिक। क्या शब्द समझ में आ गए। एक बार इसको नोट कर लो बेटा जी, एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर नोट करने का समय नहीं मिलेगा, इसलिए जल्दी से इस ट्रिक को नोट कर लीजिए। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बहुत बढ़िया। शुभम मित्तल क्या कह रहे हैं, कौन सा नॉन एरोमेटिक होगा, अभी बताएंगे बेटा, तभी नॉन एरोमेटिक होगा, है ना। नॉन एरोमेटिक की बहुत टेंशन है तुझे। रुक जा, लावण्या बेटा समझ में आ रहा है, लावण्या, टिशा, लावण्या, विदे, भृगुशी, भृगुशी शाम को आना बेटा आप लोग, ठीक है। शाम वाले बैच में आना एक बार, शाम का बैच है 6 बजे से, आज 6 से 7:30। चलो इधर आ जाओ बच्चे, इधर देखेंगे सभी। अब देखिए यहाँ पर सवाल मैं आप लोगों को कवर कराने जा रहा हूँ, ध्यान से देखते चले जाएं, ध्यान से देखते चले जाएं और सीखते चले जाएं प्यारे बच्चों। पहला सवाल ये रहा आप लोगों की कंप्यूटर स्क्रीन पे, बताओ मुझे बताओ, ये कंपाउंड दे रखा है तुम्हें, इसका नेचर पूछ रहे हैं। क्या ये साइक्लिक है, क्या ये प्लेनर है, क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है,
एंटी एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, क्या होगा? शब्द समझ में आ गए? अरे बोलो। तो जिस बच्चे को ये लगता था कि केवल साइक्लिक ही नॉन एरोमेटिक हो सकता है, उसके जो है ना आंखें खुल जानी चाहिए यहीं। क्लियर है भाई? दूसरा सवाल ये भी समझ में आ रहा, कॉन्जुगेशन तो है डबल सिंगल डबल, तो इसका मतलब साइक्लिक तो नहीं है, प्लेनर है। सारे देखो प्लेनर है। अरे बोल दो प्लेनर है ना भाई, ये भी प्लेनर है। देखो कार्बन sp2 मिलेगा, ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2। यहां आ जाओ, क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है उसके बावजूद भी? यहां आ जाओ बेटा जी, बताओ जरा, क्या ये साइक्लिक है? क्या प्लेनर है? नो। क्यों? माना ये दोनों कार्बन sp2 है, लेकिन ये भाई साहब, सर कैसे चेक करते हैं? सर देखो, एक कार्बन को देखो, एक कार्बन दिखाई दे रहा है, ये इसके अराउंड 4 बॉन्ड होने चाहिए बेटा, इसने 2 बना रखे हैं, तो इसका मतलब 2 कौन होंगे? हाइड्रोजन। तो एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, एक सिग्मा है, एक सिग्मा है। बेटा 4 आने का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन होना था, और एक भी sp3 कार्बन मिलने का मतलब क्या हो जाना है? तो भैया यहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन ना होने की वजह से ये कंपाउंड कैसा हो गया? नॉन एरोमेटिक। शब्द क्लियर है? भावनाएं क्लियर है बेटा 100%? आगे देखो, क्या ये साइक्लिक है? क्या ये प्लेनर है? क्या ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? काउंट करो, पेयर काउंट करो, 1 पेयर 2 पेयर। समझ, क्रॉप में आ रहा होगा, नहीं क्रीप में आ रहा होगा, तो ये कैसा हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक। शब्द क्लियर, डेटा क्लियर। अगला देख, अगला देख, मैंने बोला पहले इस कंपाउंड को देखो, क्या ये साइक्लिक है? क्या ये प्लेनर है? हर एटम आप बोलेंगे यस सर प्लेनर भी। क्या कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है। कैसे? देख ले, डबल सिंगल लॉन पेयर, डबल सिंगल लॉन पेयर। और लॉन पेयर कब काउंट होगा? जब लॉन पेयर के पड़ोसी दोनों क्या होंगे? सिंगल होंगे। सीख गए? बोलो। तो इसका मतलब क्या होगा? ये भी काउंट होगा और ये दोनों भाई भी काउंट होंगे, तो 3 काउंट होने का मतलब क्या? ऑड पेयर। ऑड पेयर होने का सेंस क्या है बेटा जी? कैसा? एरोमेटिक कंपाउंड। बोलो शब्द क्लियर है? हमारी क्लास में कितने ऐसे बच्चे जिनको 100% बात समझ में आ गई? रेज योर हैंड। 100% के सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई भी सवाल दो हम लोग उड़ा लेंगे। ठीक है, अब मैं सवाल पूछना शुरू करूंगा। ठीक भाई, इधर आ जाओ, पहले ये बेसिक और बता दो। ये बता, इसके ऊपर भी लॉन पेयर है, बता बता है, कैसे पता लगता है? क्या ये साइक्लिक है? क्या ये प्लेनर है? और क्या ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? सर कैसे पता लगता है? सर देखो, कुछ होते हैं बहुत चमत्कारी बच्चे, वो कैसे काउंट करेंगे इसको? डबल सिंगल डबल, फिर कहेंगे हाँ जी कॉन्जुगेशन है, सिंगल पाई कॉन्जुगेशन है, फिर करेंगे यहाँ पर क्या? सिंगल, और फिर इस लॉन पेयर को काउंट कर जाएंगे, जो कि महागलत मूर्खतापूर्ण काम है। ठीक है ना? याद रहे कि लॉन पेयर जिस एटम पर है उसके पड़ोसी दोनों क्या होने चाहिए? सिंगल। वो डबल मिले काउंट नहीं करना, सीधी सी बात। शब्द क्लियर हो गया? तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? 1 2 3, 3 पेयर होने का मतलब कैसा हो गया बेटा जी? एरोमेटिक। शब्द क्लियर हो जाने चाहिए भाई 100%। हमारी क्लास के सभी बच्चे को ऑनलाइन ऑफलाइन पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए भाई। बताओ भाई, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं भाई। लावण्या, आयुषा, आकांक्षा, महिमा, नैना, नितिन, नुपुर, बता बेटा क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। सौम्य, सौम्य, पीयूष जल्दी बताओ, पीयूष है ही नहीं, जल्दी से बता। डन, चलो। कौन से वाले में? लास्ट दोनों कंपाउंड में? कौन से में? कार्बन एटम की रिगार्डिंग बात होती है वो। ठीक है ना, कोई बात नहीं। मान लो इस वाले के एटम की बात कर रहे हो ना, तो नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड बनाता है। अगर 4 बना रहा है तो प्लस चार्ज, अदरवाइज कौन सा चार्ज होगा उस पर? सिंगल। किसी ने पूछा भाई ये नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए? 3 बॉन्ड बनाए हुए, 1 2 3, तो अपनी अपनी वैलेंसी के अंदर है, अपनी वैलेंसी के अंदर है। तो आप भले इसकी सिग्मा 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 sp3 काउंट कर जाओ, बात समझ में आ रही नहीं आ रही? लेकिन यहां पर कार्बन एटम नहीं है, ये क्या नहीं है? कार्बन एटम नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि क्योंकि इसका जो लॉन पेयर है ना, सुनो, इसका जो लॉन पेयर है ना वो किस में इन्वॉल्व हो चुका है? कॉन्जुगेशन में। नहीं है बस? हाँ, तो उसको प्लेनर काउंट करके ही चलेंगे। समझ में आ गया? डाउट तो नहीं है? क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं माना लॉन पेयर है, लेकिन फिर भी आप इसको sp3 काउंट नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि इसका जो लॉन पेयर है वो किस में इन्वॉल्व हो रहा है? कॉन्जुगेशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, वो कॉन्जुगेशन के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। आगे देखेंगे सभी। ठीक है बेटा, शुभम कुछ कह रहे हो क्या? आगे देखो, चलो आगे बताओ। बहुत सारे एग्जाम्पल है, घबराओ मत, आराम से समझ में आएगा डेटा। मैंने आपको बोला बच्चा, मैंने आपको बोला, ध्यान से सुनेंगे सभी, मैंने आपको कुछ ऐसा बोल दिया, यहां लिख दिया नेगेटिव, यहां लिख दिया पॉजिटिव,
एक तरफ लिख दिया नेगेटिव और एक तरफ लिख दिया हम लोगों ने क्या, पॉजिटिव। और बताओ यार, सुबह सुबह लॉन की बातें कौन करता है यार, है गजब हो रहा है तो। बताओ तीनों कंपाउंड का बताओ। पहला वाला कैसा हो जाएगा, कैसे पता लगता है तुम लोगों को? सर सबसे पहला ट्रिक क्या है, सबसे पहली ट्रिक है, क्या ये साइक्लिक है, क्या ये प्लेनर है, क्या ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है। देखो देखो इधर देखो, डबल सिंगल नॉन नेगेटिव कॉन्जुगेशन का पार्ट था, डबल सिंगल, तो कॉन्जुगेशन और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा सर, दो पेयर होने की वजह से ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास एंटी एरोमेटिक। ठीक है ना, आगे देखो, यहां आ जाओ, इसको देखेंगे तो डबल सिंगल प्लस, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है, लेकिन पेयर कितना काउंट होगा, एक, तो मतलब साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है और एरोमेटिक भी है। बोलो शब्द क्लियर है? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यहां देखेंगे तो डबल सिंगल प्लस सिंगल नेगेटिव। ठीक है, क्या दिक्कत है? तो इसका मतलब एक और दो, ये थोड़ी काउंट करते हैं, इस पे कोई इलेक्ट्रॉन थोड़ी है। इसका कौन कह रहा है एंटी एरोमेटिक, हाँ सही है, साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड और ये क्या हो जाएगा, एंटाई एरोमेटिक। दो है ना बेटा पेयर, कितने, दो। बोलो शब्द क्लियर है? पक्का इनमें फंसोगे तो नहीं? डेटा क्रिस्टल क्लियर है, कोई समस्या यहां तक नहीं होनी चाहिए भाई, आसानी से बात समझ में आ गई होंगी। इसकी पीडीएफ हम लोग आपको भेज देंगे, फिर भी लिखा करो क्लास में, ठीक है ना, थोड़ा 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 लिखा करो, जो तुम्हें लगेगा हाँ ये इंपॉर्टेंट है वो लिख लिया करो। चलो भाई, अब तुम्हें रियल स्ट्रक्चर्स के दर्शन कराते हैं, आगे मूव करें, आगे मूव करें। ऑनलाइन स्टूडेंट बताएं बेटा जी, चलो आगे मूव करें। सौम्य आर यू देयर? हाँ सौम्य कह रहा है सर ये क्या छुटपुट सवाल करा रहे हो सर, कुछ बड़ा कराओ, है ना, रुक 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 रुक, थोड़ा सा समय दे, बस थोड़ा सा समय दे। इधर आ जाओ, आ जाओ भाई, इधर आओ। सबसे पहला सवाल समझाए, देखो सबसे पहली बात सुनो भाई, सुनो, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं पहले समझो, ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं समझो। देखो जब दोनों रिंग एक ही कार्बन से फ्यूज हो ना, या मैं बोलूं दो रिंग और दो कार्बन फ्यूज हैं, तो ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं बाईसाइक्लो। क्या बोलते हैं? बाईसाइक्लो, जिनमें दो कार्बन क्या हो, कॉमन। और ऐसे कंपाउंड जिनमें एक कार्बन कॉमन हो उनको बोलते हैं स्पाइरो। शब्द समझ में आ रहे हैं भाई? कल को जीवन में किसी ने ऐसा बना दिया, ऐसे कुछ बना दिया, ऐसे समझ रहे भावनाओं को, और इसी के साथ ऐसे कुछ जोड़ दिया, समझ रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्पाइरो। क्या बोलेंगे? स्पाइरो। एक कार्बन कॉमन स्पाइरो और दो कार्बन कॉमन तो बाईसाइक्लो। चलो बहुत ध्यान से सुनना, टोटल ही पेयर काउंट करते हैं। क्या ये साइक्लिक है, क्या ये प्लेनर है, क्या ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? जरा काउंट कर लें पेयर, 1 2 3 4 5, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा जी, ऑड पेयर का मतलब क्या हो गया बेटा जी, एरोमेटिक। बोलो शब्द क्लियर है? यहां जाओ, 1 2 3 4 5 6 7, क्या ये कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल। आप देखो कॉन्जुगेशन ब्रेक ही नहीं है, एक भी कार्बन sp3 नहीं निकाल सकते। इसका मतलब क्या हो गया, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, और ये कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। अगला बताओ, ये तो बता दिया शायद, समझ रहे हो ना, साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, लेकिन कैसा है, एंटी एरोमेटिक। ये बताओ जरा। सर देखो एक ही है सर, माना कि कॉन्जुगेशन है, माना कि कॉन्जुगेशन है, लेकिन 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 पेयर एक ही काउंट होगा, इसलिए कंपाउंड कैसा होगा, एरोमेटिक। शब्द क्लियर? आगे देखो, यहां कितना पेयर नजर आ रहे हैं बेटा जी? अरे सर कितनी बार पढ़ाओगे? साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है, और ये कैसा हो जाएगा कंपाउंड, एंटाई एरोमेटिक नहीं, एरोमेटिक होगा। कैसा होगा बच्चा, एरोमेटिक कंपाउंड होगा। शब्द क्लियर है? आसानी से क्लियर, कोई डेटा में प्रॉब्लम? चलो आगे देखो, अगला सवाल बताएंगे भाई, अगला सवाल बताएं। सौम्य बता बेटा, अगला सवाल ये बता, आंसर बता रहे हैं भाई, आप लोगों से पूछूंगा, ठीक है, टाइम दे रहा हूं, टाइम दे रहा हूं, पहले सवाल के लिए आंसर 15 सेकंड है भाई, सोचो 15 सेकंड, टेल मी द राइट आंसर। ऑनलाइन स्टूडेंट डू मैसेज टू मी, बहुत जल्दी से मैसेज करो मुझे, मैसेज करके बताओ। विधि, भृगुशी, तिशा, सौम्य, समायरा, संयम, लावण्या बता बेटा, आकांक्षा, ध्रुविका कहाँ है बेटा, आकांक्षा, ध्रुविका को बोल देती। ठीक है,
आकांक्षा, श्री एंड ध्रुविका। चलें आगे। अच्छा, कुछ बच्चे एंटी एरोमेटिक भी बता रहे हैं, कुछ नॉन एरोमेटिक, कुछ एरोमेटिक। भाई बहुत बढ़िया है ना, कुछ ना कुछ तो सही होगा, तीनों ही बता डालते हैं। देखो सबसे पहले बताओ साइक्लिक है क्या? इसमें हर कार्बन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है? भाई साहब के अंदर देखेंगे कंप्लीट कॉन्जुगेशन, बिल्कुल है, देख लो। डबल सिंगल माइनस, डबल सिंगल लॉन पेयर, ये भी है कॉन्जुगेशन। और लॉन पेयर प्लस हो माइनस हो, ये भी आपस में क्या है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम ही है। बोलो काउंट होगा? अच्छा लॉन पेयर काउंट होगा? तरीका नंबर 1 वही असली पैतरा है क्या? लॉन पेयर के अगल बगल वाले देख लो। सर बाहर वाला भी काउंट कर ले, नालायकी है, ठीक है ना। रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन है कि बाहर है कॉन्जुगेशन, तो इसका मतलब अंदर वाले काउंट करने होंगे। तो ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा भाई? 3 पेयर होने की वजह से एरोमेटिक। शब्द क्लियर, डेटा क्लियर 100%। चलो आगे मूव करते हैं। किसी ने बोला इस कंपाउंड का आंसर बताना। कैसा काउंट करेंगे इसको, जल्दी बताओ, कैसा काउंट करेंगे? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। अच्छा एक बात बताओ, साइक्लिक है, प्लेनर है और कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल है। देखो डबल सिंगल माइनस कॉन्जुगेशन में आ रहा है, सिंगल डबल सिंगल और लॉन पेयर ये भी कॉन्जुगेशन में है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि सर इसको आप कॉन्जुगेशन में काउंट करेंगे यहां भी और यहां भी। और जब 4 चीज आ रही है तो बेटा जी इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक। क्या बोलेंगे? एंटी एरोमेटिक। शब्द क्लियर? लो अपनी आंखें खोलो एक बार ठीक से, इस कंपाउंड का आंसर बताओ। हाँ हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन हटा दे, ले हाइड्रोजन हटा दे, वैलेंसी तभी बराबर होगी। बताओ बेटा, सोचो। एरोमेटिक होगा आंसर। अब कैसे वो देख लो भाई, देखेंगे भाई सभी बच्चे तरीके से। देखो क्या होगा, ये बॉन्ड ये ना लॉन पेयर जाएगा इधर, ठीक है। जब ये लॉन पेयर इधर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड कहाँ आ जाएगा? इधर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? पक्का। और जब ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा, ये लॉन पेयर इधर आएगा, तो आपका जो ये वाला कॉन्जुगेशन है ना, ये बिगड़ जाएगा। एक ऑक्सीजन वाला ये पार्टिसिपेशन नहीं करेगा, क्योंकि इसके बगल में कौन आ जाएगा? डबल बॉन्ड। शब्द समझ में आ रहे हैं? और जब ये पार्टिसिपेशन नहीं करेगा तो इसका मतलब क्या होगा? समझ में आ रही बात नहीं आ रही? मतलब कहने का कंसर्न ये है, या तो इसको कंप्लीट करके दिखा दो, ऐसे भी दिखा सकते हो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ऐसे भी करके दिखा सकते हो। तो आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया कि रिंग के अंदर 3 ही बॉन्ड रह जाएंगे, रिंग के अंदर 3 ही बॉन्ड रह जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, लेकिन कंपाउंड कैसा है? एरोमेटिक। ये बहुत सुंदर सवाल है भाई। और ऐसे ही याद रखना, अगर ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो किसी भी रिंग में, तब भी वहां पर कॉन्जुगेशन होने की वजह से एरोमेटिसिटी आती है। दोबारा बोल रहा हूं, ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, तब भी कॉन्जुगेशन होने की वजह से क्या आती है? एरोमेटिसिटी। याद रखना, आप लोग ये बात भूलेंगे नहीं भाई कोई बच्चा। ऊपर लॉन पेयर नीचे लॉन पेयर और हेट्रो एटम आ जाए तो आप समझ जाएंगे कॉन्जुगेशन होगा। और कंजुगेशन होने की वजह से क्या मिलेगी तुम्हें? एरोमेटिसिटी मिलेगी। अगला सवाल देखना, अगला सवाल देखना। ये बोरॉन नजर आ रहा है? अब समझ में आ रहा है कि भाई ये एक ऐसे पेयर है, एक ऐसे, और ये कॉन्जुगेशन शो कर रहा है। कोई ये ना कहे कि भैया ये sp3 कार्बन, ना बेटा sp2 है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये साइक्लिक तो है, प्लेनर तो है, और ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा? कौन कह रहा है एरोमेटिक है? कुछ भी यार, मतलब तीसरा पेयर कहां है इसके पास? बोरोन पे पेयर कहां है? बात समझ में आ रही नहीं? हाँ कॉन्जुगेशन है, पेयर कहां है? तो उसका मतलब ये एक और ये दो। अगला बता, देख एक ट्रिक बता रहा हूं, सुन ले, सुनो सुनो भाई, महाट्रिक। तुम्हें कहीं बोरोन दिखाई दे, इसको C+ लिख दो। कहीं बोरोन दिखाई दे, क्या लिख दोगे? इसको C+ लिख दोगे। कैसे? आप देख लो, बोरोन और C आपस में क्या होते हैं? एडजेसेंट है, आसपास है पीरियोडिक टेबल में। तो C में से एक इलेक्ट्रॉन हटा दो तो क्या बन जाता है? B बन जाता है। C+ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। डेटा समझ में आ गया? पक्का? अगले सवाल बता दे। B दिखेगा तुम उसको क्या लिख दोगे? C+ लिखते काम खत्म हो जाएगा। सर 1 2 3 और उसके तो काउंट करते नहीं है, मतलब ये भी ये भी ये भी और ये एरोमेटिक। शब्द क्लियर? बता दो, यहां तक कोई दुख दर्द है?
देखो भाई, ये वाला कंपाउंड जो होगा, ये वाला कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होगा, इससे नीचे वाला कंपाउंड एरोमेटिक होगा। रीजन ये है कि यहां जो लॉन पेयर है इसको आप मूव नहीं कराओगे, ठीक है ना, इसको आप मूव नहीं, जैसे आप यहां लाओगे इसको, यहां नेगेटिव और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, जो कि एक हाईली अनस्टेबल पोजीशन है। आगे बात समझ में, ये क्या है, हाईली अनस्टेबल पोजीशन है कि कार्बन विद डबल बॉन्ड विद नेगेटिव चार्ज। तो ये कंजुगेशन फैक्टर इसका वीक है, जबकि यहां अगर मैं देखूं, क्योंकि लॉन पेयर और दो लॉन पेयर, तो एक आगे मूव कर जाएगा और ये कंजुगेटेड सिस्टम बनेगा। क्लियर? तो ऐसा एक और सवाल आने वाला, इंपॉर्टेंट है भैया। कहां पे? अरे भैया ये देख, 1 2 3 ये 4, कहां पे? ये वाला मैंने कब कहा? मैंने इसके लिए बोला, एक बार दोबारा चेक कर लो। ये लॉन पेयर है, आपने इसको काउंट करेंगे कॉन्जुगेशन में है, 1 2 3 4, ये तो काउंट होंगे सीधे सीधे सारे कॉन्जुगेशन में। यहां आ जाओ सर, कॉन्जुगेशन में तो ये भी है 1 2 3 4, इनको भी काउंट कर जाओ। तो मैं कह रहा हूं कि इन लॉन पेयर को एक बार घुमाना, दोनों ही लॉन पेयर है, तो जैसे मैं इसको इधर घुमाऊंगा, इसको इधर घुमाऊंगा, इसके बाद क्या होगा, ये जो लॉन पेयर है काउंट नहीं होगा बिकॉज ऑफ दैट डबल बॉन्ड। नहीं बात समझ में? नहीं होगी, क्योंकि यहां पर जो कार्बन है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, नहीं, और यहीं पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो कॉन्जुगेशन ब्रेक, या मैं कहूं कि अनस्टेबिलिटी कंपाउंड के अंदर, राइट? तो इसलिए यहां ऐसा नहीं हुआ, यहां ऐसा हुआ। हाँ, फिर कंफ्यूज हो रहे हो? चलो कोई बात नहीं, इधर आओ इधर आओ। मैं तो सोच रहा था कि इस पे ज्यादा प्रकाश ना डालूं, लेकिन तुम प्रकाश डाले मैंने, मानोगे नहीं। ये देखो, मैंने आपको बोला है इस कंपाउंड को मैंने ऐसे ही तो बनाया है कि यहां लिखा है क्या, नाइट्रोजन, ये बॉन्ड ऐसे, और इस कार्बन पे लिखा है नेगेटिव, यही तो लिखा है बेटा जी, एक, और दूसरा लिखा है मैंने यहां पर ऑक्सीजन, सॉरी यहां नाइट्रोजन, यहां ऑक्सीजन, हाँ है ना, यही तो लिखा है भाई, और बीच में क्या लिख दिया, डबल बॉन्ड। मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, गौर फरमाना ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों से, मैं ये कह रहा हूं, ये ऊपर कुछ हाइड्रोजन वाइड्रोजन होगा, मैं कह रहा हूं ये लॉन पेयर भाई साहब इधर गए गए, ये डबल बॉन्ड भाई साहब इधर गए गए, ये डबल बॉन्ड भाई साहब इधर गए, और ये डबल बॉन्ड भाई साहब इधर गए। बोलो शब्द समझ में आ रहे हैं? तो तुम्हें क्या चीज ऑब्जर्व हो रही है, लॉन पेयर की मूवमेंट से अंदर कितने बॉन्ड जनरेट हो रहे हैं, 3 बॉन्ड जनरेट हो रहे हैं ना भाई। नहीं ये बात समझ में? जब 3 बॉन्ड जनरेट हो रहे हैं तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, एरोमेटिक। और जब बॉन्ड जनरेट हो रहा है तो एक बॉन्ड यहां भी जनरेट हो रहा है, तो इसका मतलब दिस लॉन पेयर कांट बी काउंट। इज इट क्लियर? ऊपर आ जाओ। यहां मैंने बोला कि आप इसको आगे डिस्प्लेज अगर करते हो तो यहां पर जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आएगी, यहां पर जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आएगी वो क्या काम करेगी, वो एक हाईली अनस्टेबल कंपाउंड बना देगी, क्योंकि कार्बन है उस पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है, तो ये कॉन्जुगेशन का अच्छा प्रकार नहीं है। इसकी वजह से यहां जैसा है वैसे ही 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और एक 4 बॉन्ड काउंट करके इसको एंटी एरोमेटिक लिखा जाए। भाई कॉन्जुगेशन हुआ, कंपाउंड अनस्टेबल मिला, तो क्यों करूंगा कॉन्जुगेशन? नहीं है बात समझ में? अगर कॉन्जुगेशन करने से कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी नहीं आ रही, देन व्हाई वी डू द कॉन्जुगेशन? ठीक है, तो इस तरीके से इस कंपाउंड को करना, ये बढ़िया सवाल है, बिल्कुल झमाझम मस्त चलने वाला। ठीक है, आ जाओ, ये डेटा समझ में आ गया होगा, डेटा क्लियर बेटा? अनुभव बता, अब अगला सवाल करेगा। ये चले आगे भाई हम लोग, चलो आगे मूव करता हूं, ध्यान से देखेंगे सभी। आ जाओ जरा इस सवाल की तरफ कर देते हैं हम लोग मूव। फिर से वही कि भैया ये कंपाउंड दे दिया होगा सर ने, और यहां पर हम लोगों ने क्या लिखा होगा, साइक्लिक, और ये कंपाउंड कैसा लिखा है, प्लेनर यानी कि sp2, और यहां हम लोग लिखते हैं कंप्लीट कॉन्जुगेशन, और यहां लिख देते हैं नेचर। ठीक है ना? चलो आप बताओ जल्दी से, पहले वाले का आंसर बता दो। पहले वाले का आंसर बता दीजिए। नॉन एरोमेटिक, नोबेल प्राइज का काम कर रहा है। चलो आ जाओ, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बहुत बढ़िया, इधर आ जाओ भाई। फर्स्ट वाले सवाल का आंसर कौन बच्चा बताएगा, देखें। देखो यार एक बात सुनो, एक बात सुनो, जो तुमने पहले पढ़ा क्या वो फ्यूज रिंग थी,
यानी कि रिंग के कार्बन ही दूसरे रिंग को बनाने में इन्वॉल्व हो रहे थे। तो आपने पूरे कंपाउंड का एरोमेटिक कैरेक्टर देख लिया, हाँ या ना। लेकिन कभी भी ऐसा आ जाए जहां तुम्हें कार्बन कॉमन ना मिले, तो भैया पहले इंडिविजुअली इंडिविजुअली निकाल लो। इसका अलग निकलेगा, भाई का अलग निकलेगा, ऐड कर दिया तो नलाई की होगी। तुमने देखा ये कंपाउंड एरोमेटिक है, तुमने देखा ये कंपाउंड एरोमेटिक है। एरोमेटिक प्लस एरोमेटिक ऑलवेज गिव एरोमेटिक। शब्द समझ में आ गए? एक बात और लिख दूं, एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक इट इज ऑल्सो एरोमेटिक, बट एरोमेटिक प्लस नॉन एरोमेटिक वी कांट से एनीथिंग। हाँ कुछ कह रहा था, यही बता रहा था, गलती कर दी। एंटी एरोमेटिक हम कुछ नहीं कह सकते इस विषय में, कांट कमेंट, ठीक है ना। ऐसा तुम्हें मिलेगा ही नहीं कंपाउंड पेपर में, ठीक है ना, ऐसा कंपाउंड तुम्हें मिलेगा ही नहीं। चलो इधर आओ, इधर आओ, पहला वाला सवाल क्लियर है भाई? अब समझ में आ रहा ना, ये सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए ये एरोमेटिक है। दूसरा बता दो मुझे, क्या तुम्हें ये पिक्चर एरोमेटिक नजर आ रही है? बहुत सुंदर। भाई ये वाली पिक्चर क्या नजर? अरे सर बहुत सुंदर सर, डेटा समझ में आ रहा होगा तो यहाँ क्या लिख दोगे? एरोमेटिक। यहाँ जाओ बेटा जी। अरे तुम्हें याद है ना, याद है। इसका नाम क्या होता है? कॉट। कॉट बोले तो साइक्लो ऑक्टा टेट्रा इन। 8 कार्बन होने की वजह से ऑक्टा, 4 डबल बॉन्ड होने की वजह से टेट्रा, और इन क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है, टेट्रा इन। शब्द क्लियर है बेटा? बता। तो सर ये डेटा समझने के लिए आप लोग एक बार इसकी तरफ देखें। ये स्ट्रक्चर ना कुछ ऐसा है, ऑनलाइन वाले बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होगी शायद, अदरवाइज तो समझ में आ ही भी सकता है। हाँ 5 पेयर 10 पेयर, ध्यान से देख। ये दिखाई दे रहा है तुझे? ऐसे ही फोटो, ये बता दे। ये तो कम पड़ गए थे हमारे पास, बदल ही लेना अभी इसको थोड़ी देर के लिए। चल छोड़ो, समझ में आ रहा भाई? हाँ देखो, समझ में आ रहा भाई? दिखाई दे रहा है ना? ये ऐसे है, लेकिन ना ये इसकी रियल स्ट्रक्चर नहीं है, इसकी ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है। रियल स्ट्रक्चर क्या है वो देखो, ए ऐसे। फील कर पाए आप लोग? ये इसकी रियल स्ट्रक्चर है। ये क्या है? इसकी रियल स्ट्रक्चर है। या मैं ये दिखा दूं तुम्हें सीधी सीधी, ये इसकी रियल स्ट्रक्चर है। नहीं यार ये बात समझ में? ध्यान से देखो, पास से दिखाऊं? ये देखो, दिखाई दे रहा है? ये क्या होगी बेटा जी? इसकी रियल स्ट्रक्चर। पहले कैसा था? पहले सर ये ऐसा था, ठीक है भाई? पहले कैसा था? ऐसा। और अब जो रियल स्ट्रक्चर में बनाई है वो कैसे बनाई है? इसको ऐसे टिल्ट कर, ऐसे बना। देख रहे हो? बोट दिखाई दे रही है ऐसे कुछ? अरे दिखाई दे रही है, बोट दिखाई दे रही है। ये जो बोट है, बोट होने की वजह से ना एक डबल बॉन्ड आ गया यहाँ ऊपर, एक डबल बॉन्ड आ गया ऊपर, और ये 2 डबल बॉन्ड ऐसे नीचे है। माना इन दोनों में तो कॉन्जुगेशन हो गई, मान लेते ये भाई साहब जो है ना, ये अंदर वाले 2, इनमें तो कॉन्जुगेशन का एक नियम है। जिन पाई बॉन्ड में आप कॉन्जुगेशन दिखा रहे हैं ना, दैट मस्ट बी इन सेम प्लेन। ये भाई साहब क्या चले गए? आउट ऑफ प्लेन। सर प्लेन कैसे देखते हैं? देख, ऐसे डंडा डाल, ऐसे ऐसे डाला तो तूने सारे एटम काट दिए क्या? नहीं ना, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, लेकिन ये दोनों ऊपर वाले रह गए, हाँ या ना? ऐसे काट, ऐसे काटेगा तब भी नहीं कट रहे सारे, ऐसे काट तब भी नहीं कट, कैसे भी काट ले, लेकिन ये वाले सभी मॉलिक्यूल एक साथ नहीं कटेंगे, हाँ या ना? लेकिन हमें देखने में क्या आता है? देखने में मॉलिक्यूल ऐसे दिखाई देता है, और ऐसा मानो प्रतीत होता है कि इसको रोहन के काम है, ऐसा मानो ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे काटेंगे और सारा जो है कट जाएगा। आगे बात समझ में? बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों, ये इसका जो रियल स्ट्रक्चर है ना, वो रियल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। थोड़ी सी ड्राइंग मेरी अच्छी है तो इसलिए परेशान ना हो भाई, है ना? ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, और ये दोनों भाई साहब जो है ना, ये आउट ऑफ प्लेन है, बोल दो। और आउट ऑफ प्लेन होने का मतलब नॉन प्लेनर। अरे हाँ या ना? समझ रहे हो ना? यहाँ कट क्रैश लगाने का मतलब वो नहीं था कि ये गलत है ना, नॉन प्लेनर है ये, प्लेनर नहीं है। मतलब साइक्लिक वगली सब कुछ ठीक है, और ये करेक्टर कैसा हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। और अब समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला? बता। तो ये डेटा 100% क्लियर हो जाना चाहिए, यहाँ तक कोई दुख दर्द किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। अगला सवाल बता दो भाई, अगला सवाल बता दो। अब बच्चा क्या कहेगा? अरे सर ये कोई सवाल है पूछने का? कैसे बताएंगे बताओ जरा। सर देखो, ये कार्बन है, ये कार्बन है, 1 2 3 4 5 5 है सर। सर ये साइक्लिक भी है, सर ये फलाना भी है, सर ये ढिकाना भी है ना? अरे यही तो कहोगे, लेकिन प्लेनर नहीं है, मैं बता रहा हूँ, अभी बताऊंगा बाद में। और ये कंपाउंड कैसा हो जाता है? नॉन एरोमेटिक हो जाता है। कैसा हो जाता है? नॉन एरोमेटिक।
ठीक है बेटा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड ये हो जाता। कैसे हो जाता वो मैं आप लोगों को दिखाता हूं, अभी ध्यान से देखेंगे सभी। इससे मदद तो मिलती है वैसे, है ना, पता तो लग जाती है। इनको रिपेल कराऊंगा थोड़ा अच्छे से। चलो देखो जरा ध्यान से, मामला को समझो। तुम लोग क्या समझ रहे हो? तुम लोग समझ रहे हो कंपाउंड है कुछ ऐसा, देखना समझ रहे हो भाई। ये दोनों हाइड्रोजन है जो व्हाइट व्हाइट से मैंने लगाए, कंपाउंड ऐसे ही तो भाई, चेक करके बताओ मुझे, ऐसा ही है ना? बच्चों को दिख नहीं रहा ना बैकग्राउंड की वजह से। बच्चों दिखाई दे रहा है क्या? ये कंपाउंड बेटा ऐसा है, मानो नहीं मानोगे, ये ऐसा है, देख ऐसा है ये कंपाउंड, ये बीच में हाइड्रोजन है। आप देख रहे हो हाइड्रोजन होने की वजह से ना यहाँ पर हो जाता रिपल्शन। हाइड्रोजन होने की वजह से इनके बीच में क्या हो जाता है, जबरदस्त रिपल्शन। रिपल्शन होने की वजह से मॉलिक्यूल को ऐसे पलट देता, देख ऐसे ऐसे खोल देता मॉलिक्यूल को, समझ रहे हो? मतलब इफ देयर इज रिपल्शन तो जो डबल बॉन्ड का प्लेन है ना वो ब्रेक हो गया। जो डबल बॉन्ड कहाँ थे बेटा? डबल बॉन्ड तो यहीं होते ना, इसमें 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 अंदर। तो जैसे ही ये रिपल्शन हुआ, रिपल्शन होने की वजह से डबल बॉन्ड का प्लेन जो है ना वो चेंज हो गया। रिपल्शन हुआ प्लेन चेंज हुआ, रिपल्शन हुआ प्लेन चेंज हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि यहाँ जो हाइड्रोजन थे, इन हाइड्रोजन की वजह से देयर इज रिपल्शन, और रिपल्शन होने की वजह से इन बॉन्ड इन बॉन्ड इन बॉन्ड इन बॉन्ड इनका आपस में जो प्लेन है वो बिगड़ गया। और कंजुगेशन होने की पहली कंडीशन है क्या? कि डबल बॉन्ड प्लेन में होना बहुत जरूरी है, प्लेन में नहीं, इसलिए कंपाउंड क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। शब्द क्लियर है? पक्का? यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? एनुलिन बोलते हैं हाँ बेटा, हाँ काट दो इसको, कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है ना? क्या काट दिया? अरे जो भी है, मतलब देख लो भावनाओं को समझो। मतलब मुद्दा ये नहीं है, कोई ये थोड़ी पूछे कंजुगेशन नहीं है, मुद्दा क्या पूछेगा? नेचर क्या है। ठीक है भाई, आगे देखेंगे सभी। अगला सवाल देखना, अगले सवाल का आंसर बताओ मुझे, जल्दी बताओ क्या होगा? सही एटम दिखाई दे रहा है हमें सर। अब के दोबारा यहाँ क्या लगा दिया सर ने, देख रहे हो? नाइट्रोजन लगा दिया। रेड वाला क्या है बेटा जी? नाइट्रोजन मानकर चलो। तो देखो क्या सोचोगे आप, इधर आओ, क्या है ये? क्या है ये मॉलिक्यूल? 1 2 3 4 5। बच्चा क्या सोचता है वो मैं बता रहा हूं। वो क्या काम करेगा, यहाँ लिखेगा डबल, यहाँ लिखेगा डबल, और इस लॉन पेयर को काउंट कर लेगा। डबल सिंगल लॉन पेयर ऐसे काउंट कर जाता ना बेटा, ये आउट ऑफ द प्लेन है। ये कैसा है? आउट ऑफ द प्लेन है। आउट ऑफ द प्लेन है तो इसका लॉन पेयर काउंट नहीं करेंगे, इसका लॉन पेयर काउंट नहीं, मतलब इस एटम का नेचर ही काउंट नहीं करेंगे। कुल मिला के बात ये है, बात समझ में आ रही है? और जब इसका नेचर काउंट नहीं करेंगे तो जैसा आ रहा है मॉलिक्यूल वैसा इस सवाल का आंसर लिखना चाहिए। बताओ क्या आंसर होना चाहिए? टेल मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डू फास्ट। क्या ये एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है ये कंपाउंड? सोच समझ के आंसर देना। नॉन एरोमेटिक कौन बोल रहा है? कोई रिपल्शन थोड़ी है इस नाइट्रोजन की वजह से। भैया ये एटम बाहर की तरफ है, ऐसे एटम लगा हुआ है, ये कंपाउंड है ऐसा, तो इसका प्लेन कट रहा है पूरा, क्या दिक्कत है भाई? यही तो आउट ऑफ द प्लेन है। यहाँ CH2 होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो इसको काउंट करेंगे, कार्बन कार्बन वाला फैक्टर। तो यहाँ से हम लोगों को पता लगता है कि यहाँ पर आप बोलोगे कि सब कंपाउंड बिकम एरोमेटिक। भाई इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? 100% बताओ। कंजुगेशन इस मॉलिक्यूल के अंदर है, देख डबल सिंगल डबल, इसमें कंफ्यूज हो रहा है, डबल सिंगल डबल, राइट? अरे बात समझ में आई? एक बार दोबारा सुन लो। ऊपर वाले में हुआ था रिपल्शन, रिपल्शन होने की वजह से प्लेन बिगड़ा, नीचे वाले में कोई रिपल्शन नहीं है, बस एटम आउट ऑफ द प्लेन है ये वाला, और इसके आउट ऑफ द प्लेन होने से हमें क्या दिक्कत है? इसका लॉन पेयर चाहिए ही नहीं, अंदर ही अंदर चल रहा है कॉन्जुगेशन। तो नहीं बात समझ में? ऐसा नहीं है कि इसको भी नॉन एरोमेटिक ठहरा दो, इसलिए मैंने एग्जाम्पल साथ के साथ पढ़ाया है। आप यहां पर क्या लिखेंगे? इसको एरोमेटिक लिखेंगे। क्लियर है डेटा? 100% डेटा, यहां तक कोई दिक्कत? आगे आ जाओ। अब जिस बच्चे को ये ज्ञान हो गया ना भाई, वो फंसेगा नहीं कि सर इस CH2 के होने से भी क्या फर्क पड़ेगा। ये देखो 1 2 3 4 5 कंपाउंड बिकम एरोमेटिक। शब्द क्लियर है कि नहीं क्लियर? अदरवाइज फंसेगा बच्चा, क्या करेगा? sp3 करेक्टर और लिख देगा इसको नॉन एरोमेटिक। मैं कह रहा हूं ये आउट ऑफ द प्लेन है, इसका कोई लेना देना नहीं है कॉन्जुगेशन के अंदर। शुद्धता समझ में आई कॉन्सेप्ट की? पता लगा कि क्यों अच्छी किताब के सवाल नहीं होते, क्योंकि हम लोग लटके चले जाते हैं वो नॉन एरोमेटिक जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3।
जो कि बिल्कुल निहत्ते, मतलब ऐसे सवालों में तो गलती हो जाता है। ठीक है, डेटा समझ में आया बेटा? चल क्या, हाँ मॉलिक्यूल तो कंप्लीट देखेगी तो नॉन ही होगा, लेकिन अगर वैसे देखोगे कंपाउंड को तो कंपाउंड का नेचर एरोमेटिक होगा। इधर आ जाओ, ये कंपाउंड बताओ, ये तो बता ही रखा है, क्या ये एरोमेटिक है और क्या ये नॉन एरोमेटिक है? दोनों के मिलने से क्या बनता है? समझ में आ रही बात? यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, बता बेटा। देखो दो तरीके हैं, या तो सीधा सीधा काउंट कर लो, 1 2 और 3, काउंट करेंगे, काउंट करेंगे ना, क्योंकि अगल बगल दोनों में क्या है? सिंगल, तो सीधा सीधा आंसर तो हो चुका है एरोमेटिक। लेकिन इसको ऐसे भी लिखा जाता है, देखो ये आगे जाएगा ऐसे, तो इसको क्या कर देगा? प्लस, प्लस होने के नाते ये लॉन पेयर इधर जाएगा, डबल बॉन्ड बना देगा, और इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज। तो देखो डबल सिंगल डबल ऐसे हो जाएगा, रिश्ता वही, सोच नहीं बस, है ना, और कुछ नहीं है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है जो परेशान करने वाला हो। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही? तो आप तरीका नंबर वही अपना याद रखें कि सर लॉन पेयर है, आजू बाजू अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम लोग उसको क्या काउंट करके चलेंगे? पार्टिसिपेट करेगा उसको नंबर काउंट करके चलेंगे, राइट? बोलो बेटा क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताएं भाई, क्या ये डेटा क्लियर है? अगला कंपाउंड बताओ, कैसे पता लगता है? सर देखो ये डबल बॉन्ड है सर, जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो एक पर प्लस आएगा, एक पर माइनस आएगा। कंपाउंड चाहता है कि अगर मुझ पर प्लस आ रहा है तो मैं एरोमेटिक रहूं, या मुझ पर माइनस आ रहा है तो मैं उस तरीके से बॉन्ड को तोड़ूं कि मुझ पर क्या रहे? एरोमेटिसिटी रहे। भाई डबल बॉन्ड को ब्रेक करो, देखो ये एक है और ये कितने पेयर नजर आ रहे हैं? एक। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? बोलो। तो आप बताओ, अगर मैं यहां पर प्लस लिख भी दूं, माइनस लिख भी दूं, तब भी क्या ये कॉन्जुगेशन रहेगा? नहीं रहेगा। तो क्या चाहता है ये भाई? ये भाई चाहता है कि भाई यहां पर प्लस लिख दो और यहां पर क्या लिख दो? माइनस, क्योंकि यहां जब माइनस लिखोगे तो ये एंटी एरोमेटिक बन जाएगा, जो कि अच्छी कंडीशन नहीं है। इसलिए कंपाउंड क्या चाहता है? एक, और एक की वजह से ये हो गया एरोमेटिक और भाई बिकम नॉन एरोमेटिक। और आप लोग ये बात पुराने समय से जानते हो कि इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है? एरोमेटिक। नहीं यही बात समझ में? हाँ बोल, आ गया? हाँ बेटा पक्का? ऑनलाइन स्टूडेंट बताना बेटा। हाँ भाई नैना, हाँ कह सकता है रिपल्शन फैक्टर को, ठीक है सौम्य है ना। कौन से वाले रिपल्शन फैक्टर की बात कर रहा है? इस वाले की, इस वाले फैक्टर की? हाँ ठीक है। ये कह रहा है बच्चा कि सर ये छोटी रिंग है बड़ी रिंग है? सर बड़ी रिंग का रिपल्शन ज़्यादा होगा, तो सर ये इसको रिपेल करेगी तो इस पर पॉजिटिव और इस पर माइनस लाएगी। सही दिमाग लगा रहा है, ठीक है ना। बाकी मेरा कंसर्न ये है कि हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ा रहे हैं, तो आप कैसे सोचोगे? आप ये सोचोगे एरोमेटिक कंपाउंड आ जाए उस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक, उस तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करना है, ठीक है बेटा। इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है, किसमें नहीं है भाई? प्लस, और ये डबल बॉन्ड है, कॉन्जुगेशन यहां नहीं है, तो इसलिए तो नॉन एरोमेटिक लिखा है इसको। क्लियर? आगे देखेंगे सभी। अगला सवाल बताइए, अगला सवाल बताइए मुझे। सर कैसे तोड़े भाई को? ऐसे तोड़ो भाई को कि यहाँ 2 है ना, ये तो यहाँ बन जाए भाई साहब 3, और यहाँ 3 है तो ये बन जाए प्लस। आगे बात समझ में? ताकि भाई बिकम एरोमेटिक 3 की होने की वजह से, और भाई बिकम एरोमेटिक क्योंकि नेगेटिव कॉन्जुगेशन में पार्ट कर गया। अरे बता दो यार पक्का? तो ये कंपाउंड बिकम एरोमेटिक। ईमानदारी से बताओ बात समझ में आ रही है या फिर कुछ छूट रहा है? आ गया ना? पक्का? घबराओगे तो नहीं इसमें? ढंग से एक दो सब का बताना जरा, इसका बताना एरोमेटिक है ये क्या है? बोलो, मुझे नहीं पता, आप बताओ। बताओ। 2000 विद एरोमेटिक रेजर हैंड। हाँ भाई जो कह रहे हैं एरोमेटिक है, सौम्य बोल रहा है सर इट इज एरोमेटिक। हर्ष, हर्ष बहुत शांत बैठा बेटा तू, है ना? तिशा, विधि, बिरगुशी, वरुण, वंशिका, संयम, 2000 विद एरोमेटिक रेजर हैंड। जो कह रहे हैं सर एरोमेटिक इज द राइट आंसर, एरोमेटिक वाले जो कह रहे हैं एरोमेटिक इज द राइट आंसर। चलो 4-5 बच्चे तो भाई यहाँ कह रहे हैं, 4 बच्चे। लावण्य आपका आंसर क्या है बेटा बताओ? सर हमारा आंसर क्लास 11 में छुपा हुआ है ना, जो हम खराब करके आए हुए हैं।
है ना, 11th है या नहीं पूरी बताओ भाई। 11th इज द बेस, मैं बता रहा हूँ। जो बच्चा 11th को छोड़कर 12th की तैयारी करता है कि 12th में हम झंडे गाड़ देंगे, वो कमजोर है दिमाग से, ठीक है ना, और धीरे धीरे शरीर से भी कमजोर होता चला जाएगा, क्योंकि टेंशन होगी उसको बाद में। इसलिए तरीके से पहले 11th को ठीक तरीके से करो, धीरे धीरे 11th भी कवर करो। इधर आ जाओ, ये नेगेटिव है, ये डबल है, ये कुछ है यार, ये कॉन्जुगेशन है सीधा सीधा। देखो इधर आओ, ये भाई साहब इधर चले जाएंगे और ये भाई साहब अंदर चले जाएंगे, सीधी सी बात। तो अंदर कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं फिर? 3। 3 होने का मतलब क्या हो जाएगा? कंपाउंड एरोमेटिक। इतनी बुद्धि क्यों लगाई तुम लोगों ने? सीधा सीधा आंसर था। बोलो एक तरीका। दूसरा देख यार, अगर यहाँ नेगेटिव है तो इस बॉन्ड को तोड़ो ताकि यहाँ प्लस आए। नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेंगे, और जब ऊपर प्लस आएगा तो अंदर क्या आएगा? नेगेटिव। ये लो दूसरा तरीका। नहीं ये बात समझ में पल्ले पड़ा? बेटा जो तुम रीअरेंजमेंट की बात कर रहे हो वो रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर है, और रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर जो हम लोग पढ़ते हैं, उससे हम केमिस्ट्री के अंदर ये बात पढ़ाई जाती है कि कंपाउंड के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा किसके अंदर होती है? एरोमेटिसिटी। जो तुम बात कर रहे हो ना वो सब बेसिक स्टेबिलिटीज की बात कर रहे हो। नहीं, तुम बात कर रहे हो सर इंडक्टिव का खेल, प्लस को माइनस करके इधर घुमा देंगे उधर घुमा देंगे, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, इंडक्टिव है ना। अब मैं कहा 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप ऊपर की बात कर रहा हूं, तो बताओ कौन सी ज्यादा प्राइमरी फैक्टर होगा? एरोमेटिक। आगे बात समझ में? कंपाउंड के अंदर स्टेबिलिटी अगर एरोमेटिसिटी से आ रही है तो उससे बड़ी कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी। क्लियर है डेटा? चलो आगे की बात। हाँ बोलो बोलो बोलो। ठीक है, ये 1 ये 2 ये 3, ठीक है बेटा। 1 के चार्ज को 3 पे, 1 2 3 के चार्ज को 1 पे आ गया। अब यहां आ गया नेगेटिव बेटा, 1 2 3 नेगेटिव, 1 2 3, एक ही बार में तो खेल खत्म कर दिया था यार। नहीं, आ जाओ आगे मूव करें। सम एप्लीकेशन ऑफ एरोमेटिसिटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात स्टेबिलिटी, जो कि बातों में मैंने कही दी थी। एरोमेटिक कंपाउंड आर मच मोर स्टेबल देन एंटी एरोमेटिक, नहीं नॉन एरोमेटिक। और ये बात मैंने आपको बताई है, भाई कैन कन्वर्ट इनटू दिस, भाई कैन कन्वर्ट इनटू दिस, दिस कैन कन्वर्ट इनटू दिस। लेकिन एंटी एरोमेटिक ट्राई नहीं करता नॉन एरोमेटिक में कन्वर्ट हो, नहीं ट्राई करता किस में? एंटी एरोमेटिक में। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? लेस स्टेबल मोर स्टेबल में कन्वर्ट होने की कोशिश करता है, मोर स्टेबल लेस स्टेबल में कन्वर्ट होने की कोशिश नहीं करता। बोलो डेटा समझ में आ रहा है? फर्स्ट मेथड अप्लाई करना अच्छी बात है। चलो आगे देखते हैं। रोटेशनल एनर्जी बैरियर, इसको क्या बोलते हैं बेटा जी? REB। समझ रहे हो? मतलब ऐसे लिख दिया है, सेंस तो रोटेशनल एनर्जी बैरियर। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड को रोटेट करना आसान है, तो इसको रोटेट करने में कम एनर्जी लगेगी। और फिर पार्शली डबल बॉन्ड, शब्द समझ में आ रहे हैं? फिर कंप्लीट डबल बॉन्ड, और फिर लास्ट में कहीं ट्रिपल बॉन्ड। शब्द समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे? अरे बता दो। किसी ने तुमसे पूछा, मैंने एनर्जी का ऑर्डर में इसको बताया, किसी ने तुमसे पूछा राइट डाउन द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल एनर्जी बैरियर इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। आप देख पा रहे हो? बिल्कुल सिंगल है ये तो, हाँ है ना? ये कैसा है? ये डबल है, ये देखो डबल सिंगल डबल। भावनाओं को समझना है आपको। अब वो मेंशन करेगा ये वाला बॉन्ड, आई बात समझ में? ऐसे एरो लगा के देगा वो, तो समझ जाएंगे। डबल सिंगल डबल यानी कि दिस इज द कंडीशन ऑफ पार्शली डबल बॉन्ड। पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया तो ये बात भी मेरे समझ में आ गई। एनर्जी का ऑर्डर में पूछा हुआ है, तो बता दो क्या आंसर होगा? पार्शली डबल बॉन्ड करेक्टर। बोलो देखो, बॉन्ड लेंथ पूछता तो मेरा आंसर क्या होता? सीधा सीधा सर ए की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, फिर सी की, फिर डी की। मुझसे एनर्जी पूछी है, कौन सी एनर्जी पूछी है? रोटेशनल एनर्जी पूछी है। ऐसा आर ई लिख दिया बस हमें, है ना? समझ रहे हो ना? REB लिख दो। चलो तो क्या हो जाएगा बेटा जी? BCA। शब्द क्लियर है? आपका जिस बच्चे का कॉन्शियस माइंड जिंदा है ना बेटा, वो बच्चा सिलेक्शन के लिए बना होता है। इसलिए ये कोशिश मत करो कि कितना पढ़ा जा रहा है, अपने दिमाग को जगाने की कोशिश करो, और दिमाग जगता पढ़ने से, अर्थात पढ़ो, ठीक है? हाँ, ये भी सी है। आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्शियस माइंड, राइट? ये बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक कोई डेटा, कोई प्रॉब्लम हो? चलो आगे देखो बेटा, समझ में आ गया ना? ABC है। इधर आ जाओ, आगे मूव करें। आगे देखो जरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस एक
मॉलिक्यूल और होता है, आप लोगों ने पढ़ भी लिया ऐसे मॉलिक्यूल, जिसको बोलते हैं एनुलिन्स। क्या बोलते हैं? एनुलिन्स। का मतलब क्या होता है कि कंपाउंड के पेरिफेरी, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, सरकमफ्रेंस में पाई बॉन्ड हो, राइट? मतलब कॉन्जुगेशन इन सरकमफ्रेंस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं एनुलिन। और उसमें जितने पाई बॉन्ड होते हैं ना, जितने पाई बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसको पर्टिकुलर एनुलिन बोल देते हैं। जैसे बेंजीन है, बेंजीन में कितने पाई बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 1 2 3 दूनी 6, तो बोलते हैं 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो बोलते हैं 6 एनुलिन। क्लियर? किसी में 7 आ गए, 14 एनुलिन। किसी में 80 आ गए, कितने बोलने पड़ेंगे? 160 एनुलिन, राइट? अब ध्यान से देखो, दोज स्ट्रक्चर्स और मोनोसाइक्लिक रिंग, सुनो याद रखना, मोनोसाइक्लिक रिंग in which the pi bond are present in the circumference are known annuline. It may be aromatic, anti-aromatic, non-aromatic. धुरंधर एग्जांपल्स हैं, ध्यान से बोर्ड की तरफ देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये कंपाउंड माना कि एंटी एरोमेटिक है, लेकिन अगर एनुलिन के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो मैं लिखूंगा सर ये 4 एनुलिन है। समझ में आई बात? यहां जाओ तो समझ में आ रहा है, 6 एनुलिन। और मैं समझ रहा हूँ 6 में ऐसे लिख रहा हूँ और इसको एरोमेटिक लिख रहा हूँ शब्दों को पिरोने के लिए। इसमें बताओ 4 दूनी 8 हो जाएगा एनुलिन, और कैसा हो जाएगा ये? नॉन एरोमेटिक। कैसा हो जाएगा बच्चा? नॉन एरोमेटिक। शब्द क्लियर है? कुछ तो बोल दो। आगे देखो, यहां आ जाओ, यहां आ जाइए। मैंने बोला बेटा इसको बताओ 1 2 3 4 5 6 7, मतलब समझ में आ रहा है 14 एनुलिन। और ये कैसा होता है? एरोमेटिक है। क्या है चेक करके बता दो। 14 है तो एरोमेटिक ही होगा ना? नहीं नहीं, कैसा होता है ये भाई? 4, अच्छा ठीक है ना, 7 ही तो आ रहे हैं तो एरोमेटिक होगा, ठीक है। 14 बॉन्ड थोड़ी है, 14 तो इलेक्ट्रॉन है, तो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा होगा। ये कैसा हो जाएगा? कंपाउंड एरोमेटिक। बेटा शब्द समझ में आ रहे हैं? पक्का? घबराना तो नहीं है इसमें? आगे देखो, हाँ हाँ बोलो बोलो, कौन सा sp3 आ गया बेटा? कहाँ पे? इस पे? ये अच्छा अच्छा, ये वाला sp3 हो जाएगा है? हाँ कोई सा भी देख लें। बताएंगे ना। आगे बात समझ में भाई? इतनी बात समझ में आई? अब देखो तुम डीप सवाल पूछने लगे हो तो अच्छा लग रहा है कि हाँ दिमाग तुम्हारा चल रहा है। रेडमी 8 कौन है यार? ये कोई ऐसे बच्चा तो नहीं है परेशान करने वाला? नहीं करते इसको एंट्री, है ना? हमारे पीछे वैसे भी लगे रहते हैं वो लोग। चलो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी। अगर तुम्हारा कोई 7 का बच्चा है रेडमी 8 तो इसको मैसेज कर दो भाई कि पर्टिकुलर नेम के साथ आया, है ना? इधर आ जाओ, इसका बताओ चलो मुझे। तो आपने देखा कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, है ना? तो समझ में आ रहा है कि सर ये भी क्या है? 14 ही है। ये कैसा होगा? कंपाउंड एरोमेटिक। लेकिन तुम क्या भूल रहे हो? क्या भूल रहे हो? sp3 होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी कंपाउंड एरोमेटिक रहेगा। क्योंकि हाँ प्लेन से बाहर की चीज चल रही है। आगे बात समझ में आ रहा है? देख ये जो 2 एटम है ना, देख ऐसे हैं, ये बोर्ड है, ये देख ऐसे उठा लाया मैं इनको, और डबल बॉन्ड का अंदर मामला चल रहा है। अरे आउट ऑफ द प्लेन कोई चीज है तो प्लेनर ही तो रिपेल करती है। हाइड्रोजन प्लेन में आ रहे थे इसलिए रिपेल करके उनको आउट ऑफ द प्लेन बना रहा था। नहीं, इधर आ जाओ, इधर आओ, इधर आ जाओ सारे बच्चे। भाई साहब आ गए, स्वागत करो उनका। बताओ एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? बोले सर ये बोर्ड पलट तो नहीं जाएगा, है ना? सही है, बताओ बताओ बताओ। अच्छा आपकी आत्मा क्या कह रही है मैं बताऊं? आपका दिमाग कह रहा है, आंसर है 1 2 3 4 5 6 7। आपका दिमाग तो यही कह रहा है कि कंपाउंड सर 14 एनुलिन तो है, और 14 है तो सर ये एरोमेटिक होगा। ये दिमाग कह रहा है। आत्मा क्या कह रही है? आत्मा कह रही है सर ये नॉन एरोमेटिक होगा, है ना? क्योंकि 2 सवालों के बाद दिया सर ने, और उसका बड़ा रीजन है सर ये जो फैक्टर है ना, ये स्टेरिक फैक्टर। कैसा फैक्टर है? स्टेरिक। स्टेरिक फैक्टर होने की वजह से, ड्यू टू स्टेरिक रिपल्शन बोल दो, फैक्टर बोल दो, स्टेरिक रिपल्शन होने की वजह से ऐसा हुआ कि कंपाउंड क्या हो गया बेटा जी? फ्लिप हो गया या आउट ऑफ द प्लेन चला गया। सर स्टेरिक यहां क्या मर गया था?
है ना, यही सोच सकते हो, सोचने में क्या है, स्टेरिक इसको यहां क्या हुआ, यही सोच रहे थे बेटा जी क्या दिक्कत क्या है। देखो इधर आओ, इस कार्बन पे स्टेरिक लग सकता है, इस पे थोड़ी लगेगा। ये देख स्टेरिक यहीं से तो लगाया है क्योंकि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है। नहीं ये बात समझ में, पेरिफेरी पे है ना भाई, एटम किस पे, पेरिफेरी पे है, तो इसलिए रिपल्शन फील हो गया। नहीं ये बात समझ में। ऐसे यहां पर ना कभी कभी यहां मिथाइल लिखा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो कोई समस्या नहीं है, यहां कोई रिपल्शन जैसा कुछ नहीं लगेगा, लेकिन पेरिफेरी से अगर कोई एटम रिपल्सिव लगे हुए हैं तो रिपल्शन फील होगा। कहां पे, इसमें है इतना बड़ा मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन छोटे, क्या रिपेल कर पाएगा। इट्स कॉल्ड केमिस्ट्री, है ना, इट इज कॉल्ड केमिस्ट्री, ठीक है ना। सो मेनी रीजन आर देयर, उनके सभी का एक ही रीजन है, याद कर लो, ठीक है, दिस इज द ओनली रीजन। चलो आगे मूव करें। हाँ बेटा, इसमें काउंट कर ले, जो भी पेरिफेरी वाले हैं उन्हीं को एनिलीन बोलते हैं, 14 होंगे साल। हाँ तो मोनो बोला तो ये एनिलीन का एग्जाम्पल नहीं है फिर, ठीक है ना। मोनो का मतलब क्या, एक ही रिंग में प्रेजेंट होने चाहिए। आ जाओ, डेटा समझ में आ गया, मानकर चलूं कि बेसिक डेटा क्लियर है, आसानी से बात आपको समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे मूव कर जाते हैं। सम इंपॉर्टेंट अबाउट द एंटी एरोमेटिक। देखो भाई इंपॉर्टेंट क्या है, लीस्ट स्टेबल होता है, कितनी बार बता दिया। अब काम की बात सुनो सुनो सुनो, जो एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है ना उसको आप आइसोलेट नहीं कर सकते रूम टेम्परेचर पे। अगर उसको आइसोलेट करना चाहते हो तो एक तो एनवायरनमेंट को इनर्ट कर दो, N2 गैस डाल दो, आर्गन गैस डाल दो, नियॉन गैस डाल दो, क्रिप्टन डाल दो, ग्रुप 18 के एलिमेंट्स डाल दो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो क्या हो जाए, इनर्ट एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। और टेम्परेचर मस्ट बी लेसर देन 5 केल्विन, या मैं बोलूं 4 केल्विन, राइट, एंड बिलो 4 केल्विन इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट गैस, आर्गन, नाइट्रोजन, क्रिप्टन, इस टाइप की जो गैस होती है, N2 लिख दो, कैन बी आइसोलेटेड, राइट, इसको आइसोलेट कर सकते हैं वेरी वेरी लेस टेम्परेचर एंड आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैव एबिलिटी टू डाइमराइज, दिस इज वन ऑफ द मार्वलस पॉइंट, आई एम टेलिंग यू, मार्वलस पॉइंट है ये जब आपको पढ़ाएंगे 12th क्लास के अंदर, 11th में भी मैंने एक ऐसा सवाल कराया था वुर्च रिएक्शन के अंदर, अभी सिखाऊंगा, ठीक है ना। तो एबिलिटी टू फॉर्म डाइमराइजेशन, क्या सेंस है इस बात का, समझे। डाइमर का मतलब क्या होता है बेटा, एक के दो हो जाना, एक के दो हो जाना। कैसे, ये दो बॉन्ड नजर आ रहे हैं बेटा, आ रहे। डाइमराइजेशन का मतलब क्या है कि इस बॉन्ड को एक को तोड़। भाई अब ये कंपाउंड कैसा नजर आ रहा है तुम्हें, एंटी एरोमेटिक, और तुम लोग जानते हो एंटी एरोमेटिक एक अनस्टेबल कंपाउंड है, कैसा है। तो भाई साहब क्या काम करेंगे, टूटेंगे। जब टूटेंगे तो कैसे नजर आएंगे सर, जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो एक रेडिकल यहां, एक रेडिकल यहां, और ये ऐसा नजर आएगा, और अपने ही जैसा एक और मॉलिक्यूल ये ढूंढेगा, यानी कि इसी में से अपने जैसा एक और मॉलिक्यूल बना लेगा, जो कि कुछ ऐसा नजर आएगा आप लोगों को। और दोनों भाई मिलके कुछ कुछ कर लेंगे, यानी कि बॉन्ड बना लेंगे, और बॉन्ड बनाते ही कंपाउंड कुछ ऐसा नजर आएगा, आएगा। अरे दोनों जोड़ दो यार, जब दोनों जोड़ दोगे तो कंपाउंड ऐसा, भाई एक डॉट आपस में मिलके डंडा, ये डंडा होने का बॉन्ड। अब आप देखिए इस कार्बन सेंटर को, या इस कार्बन सेंटर को, या इस कार्बन सेंटर को, या इस कार्बन सेंटर को, तो आपको नजर आ जाएगा कि ये sp3 है, और sp3 होने का मतलब कंपाउंड बिकम नॉन एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक से तो ज्यादा स्टेबिलिटी होती है भाई के पास, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा देखा गया। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, इसलिए ऐसा देखा गया। शब्द क्लियर है, डेटा क्लियर है, यहां तक कोई डाउट हमारी क्लास के किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए। आसानी से ये बात सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ जानी चाहिए, पक्का 100% क्लियर है ये बातें। अगला देख के बताओ मुझे, बताओ कैसे डाइमराइज होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये भाई साहब कैसे नजर आ रहे होंगे दुनिया में, एक रेडिकल यहाँ, एक रेडिकल यहाँ, ये जैसा है वैसे ही रहेगा, हाँ या ना। ये अपने जैसा एक और ढूंढेगा, ऐसे 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 वैसे कैसे, क्लियर। और दोनों मिलकर क्या बना देंगे जरा बताओ। सर बेहद दिक्कत है सर, आप बहुत मुश्किल पढ़ाते हो सर। मैं बहुत आसान पढ़ा रहा हूँ बेटा, भरोसा रखो, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। अब भी कंपाउंड कैसा नजर आ रहा है तुम लोगों को, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक से नॉन। अब ये कर लोगे, ये बताओ चलो, है शाबाश। नो डाइमेराइजेशन, नो डाइमेराइजेशन, अरे अपने पास बच्चे तो वास्तव में अच्छे हैं। नो डाइमेराइजेशन, उसका रीजन सर ये देख रहे हो, ये बीच में कार्बन है, इसके साथ एक CH3, एक साथ एक, समझ रहे हो, ये इतना जबरदस्त रिपल्शन करेंगे सर। रिपल्शन कहां करेंगे, अभी दिखाता हूं कहां करते हैं।
देख रहे हो, जब ये मॉलिक्यूल तुमने ऐसा बनाया यहाँ, अब इसके बाद यहाँ पर कार्बन 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 3, यहाँ पर कार्बन कार्बन, तो ये आपस में इतना जबरदस्त रिपल्शन कर देंगे ऊपर नीचे से कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर दें। तो इसका मतलब याद रखना, माना कि हाँ 1-2 कार्बन तक रिपल्शन नहीं होता, लेकिन अगर बहुत बल्कि ग्रुप आ जाता है, यस देयर इज रिपल्शन एंड नो डाइमेराइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। बहुत बढ़िया क्रिश, डेटा समझ में आया बेटा? 100% डेटा क्लियर है, बोल दो। हाँ तो डाइमराइज करेगा नहीं ना फिर, ठीक है ना, डाइमराइज कर लेता तो टूटता क्यों। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कंफ्यूज हो गया होगा ना कि डाइमराइज करूं या ना करूं। चलो इधर आ जाओ, ध्यान से देखेंगे सभी। अगला सवाल ये रहा, अमंग द फॉलोइंग गिव्स एरोमेटिक कंपाउंड, इनमें से कौन एरोमेटिक कंपाउंड दे देगा? तुम्हारा नाम AG, तुम्हारा नाम CL, AgCl हो गया बाहर, Cl जाता नेगेटिव, भाई बिकम पॉजिटिव। सब समझ में आ रहे? तो ये कंपाउंड कैसा नजर आएगा सर? ये कंपाउंड ऐसा नजर आएगा, और इस रिएक्शन के होने से बाई बिकम एरोमेटिक। बोलो हाँ या ना? अरे बता बेटा, 100% क्लियर है। अगला देख, इसमें Ag है भाई साहब, Cl के साथ कुछ कुछ करेंगे, बाहर निकल जाएंगे, AgCl हो जाएगा, और ये कंपाउंड कैसा हो जाएगा यहाँ पर प्लस। तुम्हारा डबल बॉन्ड, सिंगल, डबल, और ये समझ में आ रही है नहीं आ रहे? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड होने की वजह से ये एंटी एरोमेटिक बन रहा है, जो कि हमारा केस नहीं है, यानी कि बी तो नहीं करेगा, ये करेगा। हाँ या ना? नहीं ये बात समझ में पल्ले पड़ी? एक बात बताओ यार, ये कंपाउंड पहले से क्या था? नॉन एरोमेटिक। देखो ये कार्बन sp3 है, ये sp3 से क्यों, मतलब समझ रहे हो, नॉन एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक में क्यों कन्वर्ट होगा? तो इसलिए रिएक्शन नहीं होगी। कल को तुमसे कोई पूछे अरेंज इनटू द ऑर्डर ऑफ देयर रेट ऑफ रिएक्शन, और वो पूछ ले एक ये और एक ये, समझ में आ गया बात? ऊपर वाला कर देगा, नीचे वाला नहीं करेगा। अब देख रहे हो एरोमेटिक का यूज कहां जाकर यूज हो रहा है इसका। यहां जाओ, AgNO3, समझ में आ रहा है? भाई जाएंगे और भाई को क्या कर जाएंगे? प्लस। बहुत सुंदर है सर, कंपाउंड बिकम एरोमेटिक। डेटा क्लियर? अगला देख के बता। अच्छा SbCl5, SbCl5 कोई दिक्कत नहीं, कर लेता है। SbCl5, Sb कहाँ आता है? नाइट्रोजन के नीचे, 5 बॉन्ड, बहुत सुंदर। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आओ भाई। ये Cl है और ये भी Cl, ये दोनों ही Cl बाहर हो जाएंगे। ऐसा होने से यहाँ क्या बनेगा? प्लस, और यहाँ भी क्या बनेगा? प्लस। देखना जरा, एरोमेटिक हो रहा है ये तो। ये बस मैंने ये बताया कि SbCl5 के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, जो आप AgCl5 के साथ रिएक्शन कर रहे हो। बता दूं, ट्वाइस ऑफ SbCl6 बना देगा विद नेगेटिव चार्ज, ठीक है ना? बस इस बात का कोई अर्थ नहीं है, मेन बात ये कि हाँ ये रिएक्शन हो जाएगी, हाँ ये रिएक्शन हो जाएगी। बोलो क्लियर है? हाँ स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो भाई क्या बातें समझ में आ गई हैं? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा बता दें, क्या ये बातें समझ में आई सभी स्टूडेंट्स को? इज दिस पॉइंट इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन इन द हाउस? क्या हमारी क्लास के सभी बच्चा लोगों को ये बातें क्लियर है? अभी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर एक HRT भेज रहा हूं भाई, ठीक है? इसको सॉल्व करो तसल्ली से, इसको सॉल्व करो तसल्ली से और हमें आंसर बताना। फिर इसको सॉल्व करो बेटा जी तसल्ली से। चलिए बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। इसका PDF जो है वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज रहा हूँ, राइट? कक्षा में इतना ही। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय। ओके, थैंक यू।